अंत समय की मेहनत तुमको टॉपर बनाएगी, समाज में तुमको इज्जत और सम्मान दिलाएगी। टॉपर बनने का सपना पहले तुमने देखा होगा, बोर्ड परीक्षा का यह युद्ध आपको ज्ञानोदय के साथ लड़ना होगा। और बच्चों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज ये क्लास में हम लोग जितनी भी चीजें देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, है ना, और जो भी जानकारियां होंगी वो आपको सर आपको बताएंगे। जी बिल्कुल हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये लाइन जरा हम फिर से दोहराएंगे। टॉपर बनने का सपना पहले तुमने देखा होगा, ज्ञानोदय के साथ तुम्हें परीक्षा का युद्ध लड़ना होगा। और बच्चों, आप सभी को हमारी तरफ से भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि गणतंत्र की स्थापना हुई, और आज का दिन हमारे लिए भी बहुत खास है क्योंकि हम लोग भी आज कुछ स्थापित करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे नंबर आप सभी के आए, और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इन सभी चीजों के लिए हम लोग दोनों लोग यहाँ पे खड़े हैं, ज्ञानोदय टीम आपके साथ खड़ी है, और बहुत सारी चीजें आज करेंगे। आज के इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था। क्या करके मुझे जल्दी से बताइए मैम कि कितने बच्चे आ गए, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा। सर लगभग अभी 3000 बच्चे हो गए हैं क्लास में। बहुत बढ़िया। क्लास स्टार्ट हुई है, मात्र अभी 1 मिनट हुआ है और 3000 से ज्यादा बच्चे, 4000 हो गए। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सारे बच्चे क्लास में आएंगे। बहुत तगड़े तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। बोर्ड परीक्षा जो ये आप लोग यहाँ पे आज तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि पेपर कैसा होगा, किस तरीके की चीजें होंगी, क्या पढ़कर जाएं, क्या पढ़ करके ना जाएं। कुछ भी टेंशन अब लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम आपको हिंदी की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस पूरे साल से देती हुई आ रही हैं, लेकिन आज के बाद लेकिन आज क्या खास है ये बताया जाएगा जी आपको, है ना? और एक नए प्लान के साथ हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और रिस्टार्ट करेंगे ऐसे समझो, क्योंकि स्टार्ट तो हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ चीजें कर चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं कि हम आप सभी को अप्रैल से लेकर के अभी तक पढ़ाते हुए ही आ रहे हैं। लेकिन तो अंत समय में कैसे बेहतर करेंगे ये अब हम लोग आज जानेंगे कि भाई अंत समय में कैसे और बेहतरीन तैयारी करेंगे, हम लोग चीजों को मजबूत करेंगे, ये हम लोग अंत समय में बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। ओके हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, पुनः एक बार जो नए लोग अभी क्लास में तुरंत जुड़े हैं, सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में, बहुत मोटिवेटेड फील करोगे आज के इस सेशन के बाद। मुझे आज के इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। अगर सब कुछ क्लियर है तो हमारे सारे बच्चे जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं, सब लोग एक बार फायर इमोजी भेजोगे। मैं चैट में फायर इमोजी देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे कितने प्यारे बच्चे एक्साइटेड थे, और जिसके अंदर जरा से भी एक्साइटमेंट था, जिसके अंदर जरा सा भी था ना, तो भाई प्लीज सब लोग फायर इमोजी भेजोगे। आज पता चलना चाहिए कि ज्ञानोदय क्या है, ज्ञानोदय क्या है। एक इमोशन है, एक प्यार है बच्चों का। सर दिख रहा है, और फायर इमोजी स्टार्ट हो चुकी है, इसको देख लीजिएगा सर। फायर इमोजी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, इसको ओके, इसको मैम डिसमिस कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आज की जो सीरीज है बहुत खास सीरीज है, और जो भी अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं सब लोग प्लीज, सारे बोर्ड्स के बच्चे क्लास को पूरा देख करके जाना, और एक एक बताई हुई हर छोटी छोटी चीज को फॉलो करना। और जब आप ये सब फॉलो करोगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो मैम स्टार्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल। और सर 5000 प्लस बच्चे हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। 5000 प्लस बच्चे हो चुके हैं हम लोग, है ना, राइट। तो आज क्या होगा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले फ्लो मैम समझ लेते हैं, बच्चों को भी बता देते हैं। एक बार समझ, मतलब अच्छे से बच्चों को भी क्लियर हो जाए, ये बताइएगा। अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आज क्या होगा, ताकि कंफ्यूजन न हो कि सर ये चीज आप कब बताओगे, ये कब बताओगे। पूरे सेशन में आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं आप सभी को ज्ञानोदय के टॉपर्स दिखाऊंगा, ऐसे टॉपर्स दिखाऊंगा जो अभी तक छुपे हुए थे, आपने कभी देखा हो सकता है कभी ना देखा हो, पूरे के पूरे। और कितने टॉपर्स हैं ज्ञानोदय के, ये सब भी आज आपको पता चलेगा, राइट। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब हम टॉपर डिस्कस कर लेंगे, मतलब टॉपर्स के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि ये लोग क्या करते थे। मैं अपनी चीजें शेयर करूंगा कि जब मैंने इनसे बात की तो कैसा फील हुआ मुझे, और इन्होंने मुझे क्या खास बताया, ठीक है, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और अगर वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो भाई बहुत बहुत बधाई, आपकी पिक्चर आज आज जो है ज्ञानोदय के बोर्ड पर आई है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग सीरीज अपनी लॉन्च करेंगे, जो कि हमारी आज प्यारी सी सीरीज लॉन्च होने वाली है।
फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि भैया अगर डेट सेट के अनुसार आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो मैं सीरीज को ऐसे ही बना करके आपके सामने रखूंगा जिसमें आपकी डेट सीट के अनुसार पूरा प्लान जो है वो फॉलो हो जाए। पर इस क्लास को शेयर करना बनता है। जब तक मैं ये चीजें बोल रहा हूं प्लीज सब लोग इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो, तभी मजा आएगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया अब क्या पढ़ें। ठीक है, बहुत सारी चीजें कर ली हमने, बहुत सारी चीजें हमने नहीं की, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपने कर ली होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं की होंगी, बहुत सारी चीजें अभी आपको आगे करना है। तो सब कुछ करना है, आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद पूरे सप्ताह की कक्षाओं का जो पूरा प्लान होगा मैम दे देंगे इन लोग को आज। बिल्कुल दे दिया जाएगा ना सर। तो पूरे सप्ताह की जो क्लासेस होंगी उनका पूरा प्लान जो होगा वो हम दे देंगे आपको कि भैया कब कौन सी कितने बजे कौन सी क्लास होगी, है ना, क्या एक क्लास होगी कि 2 क्लास होगी। एक सप्ताह का प्लान दूंगा, आगे का प्लान आगे दूंगा, है ना, क्योंकि भाई एक साथ अगर पूरा महीने भर का प्लान दे देंगे तो आपके लिए भी लगेगा अरे भैया बहुत बर्डन हो गया। और ये जो प्लान होगा सर ये पूरा 1 हफ्ते का होगा बच्चों, ठीक है, 1 हफ्ते का होगा। ठीक है, तो चलिए पूरे सप्ताह की कक्षाओं का प्लान दे देंगे। उसके बाद फिर आपको बता देंगे कि भैया नोट्स कहाँ से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि भैया नोट्स कहाँ से मिलेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे जो हमने ऐप के ऊपर 5 टेस्ट लिए थे, उन 5 टेस्ट के रिजल्ट तो बहुत खतरनाक आए हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है बच्चों कि उसमें अभी आपके नाम भी पता चलेंगे, है ना, बिल्कुल कि किसके नाम है भी पता चलेंगे। और मैंने उनका मोबाइल नंबर का कुछ डिजिट भी रखा है ताकि उससे आइडिया लग सके। पर मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूँ कि मैम जी सर, रिजल्ट अगर मैं बच्चों को बताऊं तो लगभग 600 ऐसे बच्चे हैं जिनका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर है। पर मैंने कहा था कि जो टेस्ट में ऊपर रैंक में आएगा, हो सकता है आपको दिख रहा हो कि आपकी पहली रैंक है, लेकिन आपकी रैंक टाइम के हिसाब से कैसी है ना, कि जिसने जितने कम समय में किया है वैसे दिखाया गया है। हिसाब से जो है हमने 10 बच्चों को सेलेक्ट किया है और 10 में से मेरे से 4 से बात हो चुकी है, 6 से बात होना बाकी है। उन 4 को मैंने कोर्स भी प्रोवाइड करा दिया, मेरे से खुद बात हुई है। अब देखते हैं बाकी के 6 जो हैं क्या उन 6 में आप हो या नहीं हो, पता चलेगा आपको। तो चलिए भाई फाइनली स्टार्ट करते हैं मैम। हाँ बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल स्टार्ट करा जाए। और सर बच्चों की संख्या हो गई है 6000 प्लस। बहुत बढ़िया, 6000 प्लस बच्चे हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर देखो लिखा है कि भाई सबसे अधिक रिजल्ट देने वाली संस्था। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जब बोर्ड एग्जाम 2024 का जो है रिजल्ट आया था, मतलब ऐसे समझो कि 2024 में जब रिजल्ट आया बोर्ड एग्जाम का तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमने एक गूगल फॉर्म फिल कराया था। हमने एक फॉर्म फिल कराया, उसके माध्यम से हमें पता चला कि हमारे पास 7500 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि 95% के आसपास है, मतलब 96 भी है, 97 भी है ना, 95%, 94%, 93%। ऑल ओवर बात करें तो सब 90 के ऊपर वाले लगभग 7500 बच्चे थे। और भाई यकीन मानो इस बार आपका नंबर है, इस बार आपका नंबर है, आपकी फोटो बोर्ड पे आएगी, आपकी फोटो जो है मुख्यमंत्री जी के सामने तक पहुंचेगी, वो जानेंगे, आपको अवार्ड देंगे, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में घटित होने वाली हैं। आखिरी 30 दिन बचे हैं बच्चों, अपने आप को झोंकने का समय आ चुका है। और एक छोटी सी बात मैं और भी बोलना चाहता हूं यहाँ पे कि जब युद्ध लंबा हो, जब युद्ध लंबा हो तो सारे अस्त्र शस्त्र एक साथ नहीं झोंके जाते। बिल्कुल आज समझ लो कि मैं यहाँ पे बहुत एक छोटा सा शस्त्र डालने वाला हूं। ब्रह्मास्त्र अभी भी बाकी है मैम, है ना, और क्या सर, रामबाण और ब्रह्मास्त्र अभी भी बाकी है। ये दोनों के दोनों मैं बचा के रखा हूं, ये भी मैं डालूंगा। लेकिन आज जो शस्त्र डाल रहा हूं वो छोटा शस्त्र है, लेकिन इस शस्त्र से ही बोर्ड एग्जाम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ये मैं आपको वादा कर सकता हूं। ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़े या ना पड़े पर मैं डालूंगा जरूर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ये फोटो मेरे साथ देखो, ये हमारे साथ जया है और इधर साक्षी है। सर टॉपर जया है और साक्षी भी है, क्योंकि इनका भी 92 to 93 के आसपास परसेंटेज था। पर साक्षी ने देखिए साक्षी कैसे मिली, प्लीज मेरी बात समझना, ये स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे जब मैं मिलने गया, किससे मिलने गया, मैं जया से मिलने गया, तो जया ने मेरे से एक बात बोली। जया ने कहा कि सर मैं आज मिल पा रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ साक्षी की वजह से मिल पा रही हूं। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि सर साक्षी ने ही बताया था, साक्षी ने बताया था कि ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़ो। तो हो सकता है कि आप अपने दोस्त को जब बताओगे कि ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़ो और आपका दोस्त
आपके लिए एक मतलब मेरे से मिलने के लिए क्या हो जाए, एक माध्यम बन जाए, ऐसा पॉसिबल है। और ये जो जया है इनकी पूरे उत्तर प्रदेश में मैम 7वीं रैंक, 7वीं रैंक, और पूरे रायबरेली जिले में इनकी पहली रैंक है ना। तो इस तरीके की फोटो अगर मेरे साथ आप भी चाहते हो कि आप माँ बाप का नाम रोशन करो, आप भी चाहते हो कि बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओ, तो प्लीज मेहनत जारी रखना। बहुत कुछ है आज, बहुत कुछ है। मैं इतनी चीजें आज ऐड करके लाया हूं, इतनी फोटोज ऐड करके लाया हूं कि आप देखोगे ना तो बोलोगे यार सच में सर मेहनत तो करना है। देखने के बाद जुनून भी आपके अंदर आएगा ना, जज्बा भी आएगा। इस बार मेरा नंबर है, मैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करके आऊंगा। प्लीज अपने आप को मोटिवेट होने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना। इसके बाद ये कुछ पिक्चर्स हमारे साथ और हैं, बिल्कुल ठीक है, आप इनको देखिए। और मुझे बहुत अच्छे से इनका नाम भी याद है, इनका नाम है ऋषभ ठाकुर, ठीक है, इनका नाम है ऋषभ ठाकुर। और ये कहां से है, ये गोरखपुर से है। और सर ये दिव्यांशु है ना, और ये दिव्यांशु है, ठीक है, ये दिव्यांशु है। और ये जो है ये हमारे साथ ऋषभ है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो ऋषभ आप देख रहे हो ना, ये ऋषभ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे मैम जी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे, और ये हिंदी मीडियम की ज्ञानोदय पे क्लास करते थे। और इनका पूरे गोरखपुर में 3री रैंक है इनकी। और इनका वीडियो भी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, जाके जरूर देखना बाद में। 100 में से 100 नंबर आए थे इसके मैथ में, 100 में से 100 नंबर आए थे इसके मैथ में। जब मैं इससे मिलने गया, इसकी खुशी बता रही थी कि बहुत एक्साइटेड है, नर्वसनेस भी थी और खुशी भी थी। ऐसे बहुत सारे बच्चे जब मैं गया मिलने, आप इनकी मेरे साथ बहुत सारे बच्चों की तस्वीर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा क्योंकि आज बहुत मजा आएगा, आज बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे। ये जरा पिक्चर देखो जरा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे बीच में मैं हूं, और ये ना कुछ बच्चे हैं जो मिल पाए। इसमें से लड़कियां इसलिए नहीं है, मैं बताता हूँ रीजन, क्योंकि बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो मतलब लड़कियों को बाहर के लिए भेजते कि भाई जो है बाहर मिल करके आइए सर से। तो मैं भी जब भी बोर्ड का रिजल्ट आता है तो मैं गोरखपुर जरूर जाता हूँ, और अन्य जगहों पर भी जाऊंगा। मैम फ्रेम में आइएगा प्लीज। हाँ। तो अन्य जगहों पर मैं भी जाता हूँ, और अन्य जगह में बहुत सारी जगह में गया, बहुत सारे बच्चों से मिला, ठीक है। आपकी पिक्चर भी बोर्ड के ऊपर होगी। और मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी बातें अंत तक सुनना। मैं पढ़ाने में जोश में रहता हूं, पर आज हमारे अंदर नर्वसनेस है, क्योंकि ये इमोशन है, ये फीलिंग है। समझने की कोशिश करना। कुछ और पिक्चर्स देखो। ये तो इनसे परिचित हो आप, जया है, ये पीयूष भैया हैं आपके, इनके 97.33% है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैम, तो इनको देखो जरा आप, 97.33% है। और ये सब ना ज्ञानोदय के छात्र हैं। और सर ये 3rd नंबर इसका। और ये पूरी अयोध्या में इनकी पहली रैंक थी। आप इनको देखो, ये इनकी पूरी रायबरेली में पहली रैंक थी। और ये तीसरा जो मैंने बताया, ये गोरखपुर से ऋषभ, ठीक। अभी तो ये कुछ पिक्चर्स है, आगे जाओ। अब पीछे सारी पिक्चर्स देखो, एक बार जूम करके दिखाता हूं, क्योंकि भाई ज्ञानोदय से कितने टॉपर निकलते हैं, किस तरीके से होता है, सब देखते जाओ। अब यहाँ पे एक पिक्चर और दिख रही है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मिनी सोनी, ठीक है। इनके मार्क्स है 92.33। बस ये पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। और ये उन्नाव जिले से ना, हाँ, बिल्कुल मैम, आप भी बताते रहना, डिस्ट्रिक्ट आप बताना, ठीक है। फिर उसके बाद ये गाजीपुर से प्रीति कुमारी है, ठीक है, ये प्रीति कुमारी है। इनके परसेंटेज देखिए 94.66। और मैंने इनसे जब बोला कि ना प्लीज अपने एक फोटो भेज दो, तो इन्होंने पूरे फ्रेंड्स के साथ में पूरी फोटो भेजी थी, ठीक है मैम। बाकी की कट गई है, तो बाकी की फ्रेंड इनकी पीछे है। गाजीपुर जिले से ये गाजीपुर से है। फिर आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे एक और पिक्चर है। अब आप इनकी तस्वीर देखो, कितना भोला सा चेहरा है ना, लेकिन मार्क्स देख करके होश उड़ जाएंगे। 94.18%, राइट, 94.18%। अभी ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अब आप इनको देखो, इनका नाम है आलोक कुमार, 567। ये बाराबंकी से है। नीचे आएंगे, अब इनसे तो भली भांति आप लोग परिचित होंगे, झिलमिल प्रजापति, जो कि इनके 95% मार्क्स है, लखनऊ से हैं ये। फिर इसके बाद इधर आते हैं, ये बहराइच से हैं, और 92.66% इनका है। अब ये देखिए तहनूर। अब मैं तहनूर की थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। जब बोर्ड का रिजल्ट आया ना, तहनूर के नंबर में बताता हूँ, भदोही की है ना, भदोही की है, 547। इनकी दिली इच्छा थी कि सर हमारे घर आए और हमसे मिले, बट मैं भदोही, मैम इस बार भदोही का प्लान पक्का है फिर ना। भदोही, बिल्कुल हाँ, भदोही का प्लान पक्का है, क्योंकि भदोही से बहुत सारे बच्चे हो गए हमारे पास, तो भदोही इस बार जरूर जाएंगे, और अन्य जगहों पर भी जाएंगे मैम। तो इनकी जब इनसे मेरी बात हुई, इनका वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, जब इनसे बात हुई मेरी, तो ये बहुत खुश थी, ये बिल्कुल भावुक थी, और इतना ज्यादा भावुक थी कि इनके आंसू भी आने लगे थे।
ठीक, लेकिन इन्होंने अपने पापा से बात कराई, इन्होंने अपनी अम्मी से बात कराई, मतलब अम्मी से भी बात कराई। अब्बू का मुझे बहुत कम याद है, लेकिन शायद अब्बू से भी इन्होंने बात कराई, बहुत कम याद है, सॉरी तहानूर। लेकिन अम्मी से इन्होंने बात कराई और अम्मी ने इनकी ना जब हमें दुआएं देना स्टार्ट किया तो उस समय पे मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ज्ञानोदय संस्था किसी के साथ के लिए कुछ कर पा रही है मैम। बच्चों के साथ माता पिता को भी खुशी हाँ, देती है बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी खुशी देती है। तो थैंक यू सो मच तहानूर, आपने मौका दिया और आप लोग भी ना मौका दो मुझे कि मैं आपका नाम ले करके यहाँ पे बोलूं, खुशी मिलेगी आपको, खुशी मुझे मिलेगी बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज मैं ज्ञानोदय का इमोशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे आ जाओ, इनका नाम है हर्ष मौर्य। हर्ष मौर्य, इनके भी 564 मार्क्स है और ये आजमगढ़ से है। और मैम जब किसी बच्चे से एक बार बात हो जाती है हमारी ना, तो उसकी बातें ना मैं भूलता बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलता हूँ। अच्छा, एक और स्टूडेंट है जो इस समय पे मैम अभी बाद में याद दिलाना, निहाल नैन्सी के बारे में भी। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे बेटा, ऐसा नहीं है कि, और उनकी एक फ्रेंड भी है जिसका नाम प्राची या प्रतिज्ञा में से कोई एक है, ठीक है, मैं अभी देखूंगा, मेरे पास लिखा रखा हुआ है। तो ये हर्ष मौर्य 94% इनके भी है। अभी ये सिर्फ क्या था ना, सिर्फ पिक्चर, अभी नहीं, पिक्चर बाकी है मैम, अभी पिक्चर बाकी है और अभी आगे कैसे क्या होने वाला है ये भी आपको पता चलेगा। सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप भी कुछ कर सकते हो। इन चेहरों को देख करके तुम्हें क्या लगता है, ये बहुत ऐसे घर से हैं जहां पे बहुत मतलब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है? ऐसा तो मुझे नहीं फील होता कि बहुत ज्यादा मजबूत है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। चलिए आगे चलेंगे, कुछ और पिक्चर्स। अब ये पिक्चर जरा ध्यान से देखो, इसके मार्क्स देखो जरा प्लीज। अब ये 94.18%, ये लखनऊ अंबेडकर नगर के हैं, पर ये रहते लखनऊ में हैं, इसीलिए मेरे फोटो भी इनके साथ में है, ठीक है। और इनके पिताजी जो है ना, वो कोविड के टाइम में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। मैं जब इनकी मम्मी से मिला तो इनकी मम्मी के इमोशंस बता रहे थे कि उन्होंने कैसे अपने बच्चे को पढ़ाया है। मैंने भी इनसे कहा था कि जब भी कभी आपको जरूरत होगी मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, और इनका नाम नंबर सब हमारे पास सेव है। और उसके बाद लेकिन इन्होंने मुझे मैसेज के थ्रू, मैं कमेंट देखता रहता हूँ, करते रहते हैं पवन, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे समझ लो बस। अच्छा, ये एक है हमारे साथ, एक बहन और है, इसका नाम है प्रिया सिंह, 94% है। अब सुनो, जैसे वो गोंडा के 3 लड़के ना जब 100 में से 100 लेकर के आए थे, वैसे इधर 2 बहनें हैं, एक का नाम है प्रिया सिंह और दूसरी का नाम है रिया सिंह। ये 2 बहनें हैं। इन्होंने जब रिजल्ट भेजा मुझे तो इनके दोनों के मार्क्स सेम थे। किसी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे है चलेगा, लेकिन मार्क्स इनके सेम थे। अब सोच लो कि ज्ञानोदय के गुरुजी, मतलब ऐसे फील करो प्लीज, थोड़ी चीजों को समझने की कोशिश करो। इन पिक्चर्स को देखो, आपको क्या लगता है कि आप एक बार मेरे से बात करोगे, आपकी कही हुई चीजें क्या मुझे लाइफ टाइम में नहीं याद रहेंगी? बिल्कुल। जब भी इन तस्वीरों को देखता हूं तो इनसे जुड़ी हुई हर चीज मुझे याद आती है, और ये इसलिए भी सर दिखाया जा रहा है बच्चों को, ताकि जब 2025 का रिजल्ट आएगा उसके बाद ये इस यहाँ पर आपकी तस्वीर होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी तस्वीर होनी चाहिए जी। बिल्कुल, आगे चलेंगे मैम। अब ये एक लड़का है, इसका नाम है शुभम चौरसिया, ठीक है। अब इन्होंने एक बात बोली थी मेरे से, मुझे बहुत अच्छे से याद है, फनी भाषा में बोला कि सर, सब लोग बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आज मैंने सबका मुंह बंद कर दिया है। तो इसकी ये बात ना मुझे बहुत ज्यादा याद आती है, और इसकी विश थी कि अयोध्या आना सर, तो जरूर मिलना, जरूर मिलेंगे। फिर इसके बाद नीचे ये पिक्चर 2 बार अच्छा लग गई है, और ये कुछ और पिक्चर्स है। शिवांगी, प्रतिभा कुशवाहा उधर है, और इसके पीछे नोट्स देखो भाई, ये देखो, लग रहा है कि बच्ची पढ़ने वाली थी। फिर उसके बाद आगे ना, ये हमारे पास शिवांगी देवी हैं, इनके 94.33% है। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्ञानोदय से पढ़ करके बहुत कुछ किए हैं। यहाँ पे हमारे साथ और पिक्चर्स हैं, तो ये हमारे पास हो गई है, साजिया है, और ये हमारे पास साक्षी साहब। आगे चलेंगे, ये कुछ और पिक्चर्स हैं कि दीपांजलि, प्रज्ञा, दिव्यांशु, अबुमाज, प्रियंका, बेबी यादव, फिर हिमांशु, ऐसे बहुत सारे और बच्चे हैं। ये 94.67% नवनीत सिंह है ना। इनका न्यूज़पेपर में एक हेडिंग निकली थी, आपकी भी निकलेगी तस्वीर। किसको किसको लगता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में मेरी तस्वीर न्यूज़पेपर में आनी चाहिए? अगर ऐसा फील होता है कि इस बार मैं अपनी तस्वीर न्यूज़पेपर में दिखा करके रहूंगा, तो मुझे जल्दी से बता दो, यस सर मैं लेकर के आऊंगा, प्लीज फटाफट से।
दिखाओगे ना इस बार न्यूज़पेपर में अपनी तस्वीर, और फिर वो तस्वीर मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। चले आगे चलेंगे, कुछ और पिक्चर्स। ये प्रज्ञा गोंडा से, इनकी पूरे यूपी में 6ठी रैंक थी। फिर इधर मैं बात करूं तो जया है, फिर उसके बाद पीयूष है, इधर हमारे पास प्रिंस है, और दीपांजलि 10th रैंक थी। यानी आप सोच सकते हो ये 5 ऐसे बच्चे हैं जो टॉप 10 में और सारे थे, यूपी और के हैं ना? सब ज्ञानोदय से पढ़े हुए थे। जी सर, राइट, सब ज्ञानोदय से पढ़े हुए थे, बहुत मेहनती बच्चे हैं। आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो। मैम इनको कुछ और दिखाया जाए। बिल्कुल सर। अब मुझे जल्दी से बताओ, हाउ इज द जोश, एक बार फटाफट से बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको बोर्ड पेपर में करके आना है। एक बार मुझे जल्दी से बताना, हाउ इज द जोश। मैम क्या लिख रहे हैं बच्चे हमारे? बच्चों का आना स्टार्ट हो गया है सर। यस सर, कैसा है जोश, जल्दी बताना मुझे, हाउ इज द जोश। जब मैं बोलूं ना हाउ इज द जोश, एक आवाज आनी चाहिए, हाय सर। याद रहेगा, हाउ इज द जोश, हाय सर। और ये जोश, जज्बा, जुनून, उम्मीद, भरोसा कम मत होने देना। जुनून कुछ कर गुजरने का, जज्बा इस बात का कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनूंगा, उम्मीद माता पिता के सपनों की, ये भरोसा अपनों का, और खुशी जीत की, खुशी जीत की, क्या बात है? मेहनत एक अच्छे परिणाम की, और आंसू खुशी के इस बात के लिए कि मेरा बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आया है। अब इसके लिए कैसे करना है बच्चों को, अब ये बताइएगा ना सर। स्टार्ट करें भाई बताना, कैसे बच्चे हम लोग कैसे क्लास करेंगे। हाँ, जो भी हमारे बच्चे ये क्लास देख रहे हैं उनको कैसे अब इस तरीके से कि जो भी इनका शेष बचा हुआ समय है, क्योंकि मोस्टली बच्चों का ये कहना होता है कि सर अगर अभी तक हमारी बेहतर तैयारी नहीं हुई है तो अब हम किस तरीके से तैयारी करें कि हमारी पूरी अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि अभी भी समय है, अभी कुछ भी नहीं। अरे मैम हम लोग तो 7,000 हो गए, 7,000 बच्चे हो गए, क्या बात बिल्कुल 7,000 बच्चे हो गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाईएस्ट सर, हाईएस्ट, क्या बात है। तो हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश, हाय सर, ऐसे ऐसे आवाज आनी चाहिए अंदर से। और जोश बेटा बोर्ड एग्जाम तक कम मत होने देना। इसके पहले ना मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था चीजों को तो बिल्कुल भावुक था, क्योंकि मेरे बच्चों से मेरी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, पर अभी जब एक्सप्लेन करने की बारी आई है तो सर के अंदर हाउ द जोश, हाय सर, ठीक है। अब तो आप मुझसे पूछो हाउ इज द जोश, मैं बोलूंगा हाय बच्चों, ऐसे बोलूंगा मैं। बिल्कुल। चले स्टार्ट करते हैं चीजों को बताना। तो मैम बच्चों को दे दिया जाए फिर। हाँ प्लान सर, पहले हम लोग क्या बोलेंगे, पहले तरीका बताएंगे, पहले तरीका बताएंगे। हाँ, प्लान अच्छा मैम एक चीज बच्चों को मैं थोड़ा सा ना बहुत साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत थोड़ा डाउट रहता है, ठीक है, कि इस चैनल पे कौन से बच्चे पढ़ते हैं। मैम प्लीज आप इधर आइएगा, मैं इधर हूँ, ठीक है। कौन से बच्चे चैनल पे पढ़ते हैं, देखो बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, कि ये ना ये हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी होता है ना बच्चों का, क्वेश्चन भी होता है कि भैया क्या मैं पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ। हाँ जी सर। हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पिछले वर्ष हम सभी ने मिल करके मैम 10 या 12 फरवरी के आसपास हमने एक सीरीज लॉन्च करी थी। और सर यही तो थी, हाँ 10 या 12 फरवरी को हमने एक सीरीज लॉन्च की थी, और उस सीरीज से पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर आ गया था मैम। और बच्चे भी उसके बाद इतने ज्यादा खुश थे कि है ना, वही सारा भी मिला था उसमें। तो उन 12-15 दिनों में हम लोगों ने बहुत अपना 100% दे दिया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस बार ये सीरीज मैं 15 दिन पहले लॉन्च कर रहा हूं, और ये सीरीज ना एकदम फ्री सीरीज है, आपको कहीं एक भी पैसा आपको वीडियो देखने के लिए नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत समय देने की जरूरत है, मेरी वर्ड सुनिएगा। हाँ। कि ये सीरीज फ्री है, एक भी पैसा आपको वीडियो देखने के लिए नहीं देना पड़ेगा। वर्ड्स को ध्यान से सुनना। हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा हो, चाहे मैम वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार का हो, है ना मैम, और चाहे वो हमारा एमपी का हो, और उसके बाद चाहे वो हमारा राजस्थान का हो, ठीक है, चाहे वो हमारा राजस्थान का हो, चाहे बच्चा वो हमारा झारखंड का हो, ठीक है, चाहे वो हमारा झारखंड का हो, चाहे वो बच्चा हरियाणा का हो, है ना, क्योंकि हमारे पास गुजरात से भी कॉल आती है मैम। अभी एक बच्चे का फोन आया था हमारे पास, गुजरात से थी, अहमदाबाद से वो। तो चाहे वो गुजरात का हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा क्यों ना हो,
लेकिन सारे ही मेरे हैं। प्यारे बच्चों, सीरीज का नाम कुछ ऐसा है ना कि इस नाम को देख करके बाकी बच्चे सोचते हैं कि सर ने हम लोगों को बीच में छोड़ दिया। बीच में छोड़ दिया। तो ये वाली फीलिंग आपके अंदर ना है, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि भैया नाम से कुछ नहीं होता। एक बार तुम सोच करके देखो कि हम लोग ना कब से पढ़ा रहे हैं मैम, अप्रैल से लगातार, अप्रैल से लगातार इस सेशन के लिए पढ़ा रहे हैं मैम। 8000 बच्चे होने वाले हम लोग। और नाम पे तो बिल्कुल ना जाइएगा बच्चों, ठीक है, ये खास तौर पे कहना चाहेंगे। देखो एक सिंपल सी चीज है ना कि अगर हम लोग का एक चीज, भाई देखो एक नाम बहुत अच्छा चल गया ऊपर वाले की दया से, ठीक है कि भैया ज्ञानोदय की गुरुजी, तो अब ना हमारा एक दूसरा नाम बहुत अच्छे से चल रहा है। जब बोर्ड पेपर बच्चे देने जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार पूरा पेपर तो यूपी वाली सीरीज से आ गया। बिल्कुल। तो इसलिए जब ये वर्ड्स होते हैं ना, तो आपके जो सीनियर्स होते हैं वो जो जूनियर को क्या बताते हैं, आपके भाई सीनियर्स ने जूनियर को यही बताया होगा कि सर ना लास्ट समय में यूपी वाली सीरीज लाते हैं, उस सीरीज से आप पढ़ लेना। अब ये यूपी की जगह मैम अप वाली सीरीज भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल अप वाली सीरीज है ना, उठाने वाली, ऊपर उठाएगी जो है ना। यूपी का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब उठाने वाली। तो चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे हरियाणा, झारखंड, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, कुछ भी, अगर इसमें कोई छूट भी गया ना, तुम हिंदी मीडियम के छात्र हो, तुम्हारा सिलेबस केवल और केवल किस पे बेस्ड है, तुम्हारा सिलेबस किस पे बेस्ड है मैम, हिंदी पे, सॉरी मींस की एनसीईआरटी पे। अगर तुम्हारा सिलेबस एनसीईआरटी पे है बेस्ड तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम आराम से ना इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, समझ गए जी क्या लिख रहे हैं? हाँ बच्चे अप वाली सीरीज यानी उठाने वाली सीरीज, बिल्कुल उठाने वाली सीरीज है तुम्हारी। और मैम इस सीरीज के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि तुम हर विषय में, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर विषय में तुम 95 प्लस ला सकते हो, ये हमारी गारंटी है। बच्चे जब रिजल्ट आता है ना तो लास्ट समय में क्या बोलते हैं मैम कि बस हमने आखिरी के 15 दिन पढ़ लिए थे, और सर ने जो सीरीज लॉन्च की थी उसमें पूरा टाइम दिया था, पूरा टाइम दिया था। बस जैसे जैसे क्लासेस हुई थी हर एक क्लास को बहुत ही ढंग से किया था, और इस तरीके से मतलब हम लोगों ने पूरी चीजें कवर कर ली। ऐसा कहना होता है। प्यारी सी लाइन है, इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब तुम्हें जागकर पढ़ना होगा, और बोर्ड परीक्षा में अपनी खुशी के लिए अपना 100% देना होगा। उस एक दिन की खुशी के लिए आपको अपना 100% देना है। नहीं जानते कि कुछ क्या किया, बहुत सारे मैम ऐसे बच्चे हो सकता हो जो जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो अभी तक, ऐसे मोस्टली बच्चे हैं सर, मैं अभी देख रही थी ना, ऐसे मोस्टली बच्चे हैं जो यही कहते हैं कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या सर मैं अब बेहतर कर सकती हूँ? बच्चों यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैम। हाँ बिल्कुल सर, कमेंट करके मुझे तुरंत बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कौन से महीने से पढ़ाई शुरू की थी। और एक दूसरे ये कमेंट्स में क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग ऐसा ना फील करो कि भाई मैंने तो यार जुलाई से शुरू किया था, अप्रैल से शुरू किया था, अक्टूबर से शुरू किया था। भाई तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने लेट में पढ़ाई शुरू की थी, और ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, डेफिनेटली ला सकते हैं, ठीक है। तो भाई प्लीज जल्दी से मुझे मंथ का नाम लिख करके बताओ कि आपने कब से पढ़ाई करना शुरू किया था, कौन से महीने से पढ़ाई करना शुरू किया था। प्लीज सितंबर, दिसंबर, देखिए आप लोग खुद ही देखिए, जनवरी से, अभी से किया, 15 अक्टूबर से किया, नवंबर से किया, अप्रैल से किया है, बहुत बढ़िया सर, अभी से किया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर कि अगर अंत में बेहतर कर लेते हैं, अंत भला तो सब भला, ये वाला काम बिल्कुल है ना, अंत भला तो सब भला। मैम एक छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी के माध्यम से इसको हम थोड़ा सा बच्चों को समझाते हैं। सर मैं इधर देखती हूँ, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना मेरे प्यारे बच्चों, और बच्चों की संख्या बढ़ करके मैम 8000 से ऊपर है। तो बच्चों में एक बहुत प्यारी सी बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आखिरी समय की जो मेहनत होती है ना वो टॉपर बनाती है, वो टॉपर बनाती है। क्योंकि तो जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं ना, बहुत सिंपल सी बात बिल्कुल, हाँ, जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं हो सकता है कि उनका भी उतना मार्क्स ना आ पाए जो अंत में पढ़े वो टॉपर बन जाए। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में लिखना ही तो है, बोर्ड एग्जाम में लिखना ही तो है। और अगर लिखने की प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो वाले पढ़ा दिए सर ने कि जो बोर्ड पेपर में आ रहे हैं, तो भाई जो कुछ नहीं पढ़ा वो भी अच्छे नंबर लाएगा। पर इसमें उन बच्चों को जरा सा भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने तो साल भर पढ़ा था, मैं क्या करता अब। तो भाई तुमने साल भर पढ़ा था ना, तुम्हारा नॉलेज आगे भी काम आएगा।
पर जिन्होंने साल भर नहीं भी पढ़ा ना, वो 10th में टॉपर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? जो आज मैम हम इन लोगों को सीरीज अब दे ही देते हैं। हाँ, बिल्कुल देरी किए सर, है ना, फिर देरी ना उसके करें बाद, अब। हाँ उसके बाद ठीक वो है, करेंगे। तो चलिए अब एक सीरीज लॉन्च होती है हमारे सामने, और इस साइड में सीरीज का नाम है हाँ। ऐतिहासिक यूपी वाली सीरीज। और ये सीरीज पिछले वर्ष मेरे प्यारे बच्चों बहुत धमाल मचाई थी। मैम फ्रेम में आ जाओ आप। हाँ, और बहुत धमाल इस मचाई बार थी। भी पूरा ये है कि भाई इस बार ये धमाल मचाएगी, है बिल्कुल ना, धमाल उसके मचाएगी। 4 गुना चार गुना और और मैम ये सीरीज एकदम फ्री है। फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल और यूट्यूब पर ही- है। हाँ, सारी YouTube पर ही क्लासेस होगी। यूट्यूब पर होंगी। इसकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी और ये सीरीज एकदम फ्री है मैम। और आपको 1 हफ्ते का प्लान भी दिया जाएगा कि अभी 1 हफ्ते का दिया जाएगा जी, ना सर, मैम ये इसमें सीरीज कि की कैसे क्लासेस कब से शुरू करें? कल हाँ, से? ये बच्चों से भी पूछ लीजिएगा हाँ, सर, कब से है शुरू ना? करें इस सीरीज की क्लासेस? अगर आप चाहते हैं कि भाई यूपी वाली सीरीज की क्लासेस कब से स्टार्ट होनी चाहिए, आप सभी बताइएगा एक बार, जल्दी है ना, बता रहा कि कब से स्टार्ट होनी शुरू किया चाहिए। जाए ये वाली सीरीज? इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट करें? क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 ऐतिहासिक यूपी वाली सीरीज लॉन्च हो चुकी है और इस सीरीज का हिस्सा हर बच्चे को बनना चाहिए, क्योंकि मैम आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग। और बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। बचे हुए मैम कितने दिन बचे हैं? आज अगर 26 है यस सर, और तो बोर्ड एग्जाम में आप बचे कितने दिन हैं? 2 दिन और कम हो गए, महीने से 1-2 दिन और कम हो गए, ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन मैम। हाँ बिल्कुल सर, 20-25 दिन। अच्छा मैम एक चीज और बता देते हैं, तुरंत अभी रिवील कर देते हैं, क्योंकि जी कुछ सर। भी अब हम लोग रखना नहीं चाहते। बिल्कुल हर साल यूपी वाली सीरीज के बाद भी 2 सीरीज 3 सीरीज और आती हैं। और बच्चे आइडिया लगा लेंगे सर, पहले ही अनुमान लगा लेंगे बच्चे हाँ, और भाई कि सर सब समझ लोग- गए। मैम सारे हाँ। बच्चे अगर वीडियो को लाइक करते तो मजा आएगा। लगभग हम लोग 8,500 लोग हैं और 8,500 लाइक्स अभी नहीं है, तो फटाफट से सारे बच्चे वीडियो को लाइक भी कर देना। हाँ, बच्चे और- भी कह रहे सर कल से, कुछ तो कह रहे आज से ही। आज से चलो पूरा चलिए। प्लान दे दूं मैं हाँ, बच्चों को। कैसे क्या होगा क्या वो होगा? बताइएगा, है ना, पूरा प्लान दे जी दिया सर। जाए बच्चों हाँ, को। हाँ बिल्कुल। चले भाई, तो यूपी वाली सीरीज, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैम, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ, हाँ। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो एवरेज स्टूडेंट है, और अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है मैम तो वो 70 to 60% पे रह जाता है, राइट? बिल्कुल हाँ सर। और जो टॉपर बच्चा होता है वो 80 to 85, 95, 93, 94, 97 तक पहुंच जाता है, और पहुंचे हैं बच्चे। तो मैम बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ना नंबर बहुत ज्यादा कम है। और सीरीज देखो कब से शुरू हो रही है, हर चीज सीरीज कब से शुरू हो रही है, नोट्स किधर मिलेगा, लास्ट में मैं आपको उन बच्चों के नाम भी बताऊंगा, उन बच्चों के नाम भी बताऊंगा जो बच्चे टॉपर बने थे। भाई किसके लिए? टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। और कुछ बच्चों के नाम मैंने डायरी में अलग से लिख रखे हैं, वो भी मैं बोल करके बताऊंगा। तो ये जरा ध्यान से देखो कि बिफोर, भाई इस सीरीज से पहले आप 55 पे थे सर, ऐसी स्थिति है बच्चों की। ऐसी स्थिति है बच्चों की, राइट? और उसके बाद ना अब ये स्थिति ऐसी है। ये स्माइल क्या बता रही है कि भाई मुस्कान के साथ मैं टॉपर बन गई हूं या मैं टॉपर बन गया हूं। जी सर। तो ऐसी स्माइल, अगर इस तरीके की जगह पे इस तरीके की स्माइल चाहते हो जिसको देख करके इंसान घायल हो जाए एकदम, हाँ, ठीक है? सर। तो ये वाली अगर स्माइल चाहते हो कि भाई घायल हो गई, ऐसी स्माइल अगर एक स्टूडेंट की, ऐसी स्माइल अगर एक स्टूडेंट की दूसरा स्टूडेंट देख लेना, वो समझ जाएगा भैया इसने कुछ बड़ा कर लिया अपनी और जिंदगी सर में। एक चीज हम कहना चाहेंगे, अगर बच्चों ने ये सारी क्लासेस फॉलो कर ली ना, तो ऐसी वाली सर दिखाएंगे, ऐसी वाली मुस्कान आपके चेहरे का हिस्सा बनेगी, बिल्कुल, है ना, आपके चेहरे का बिल्कुल हिस्सा बनेगी। और बनेगी। मैम करना ही क्या है? करना भाई, ही क्या करना ही क्या है? बिल्कुल सारी तरीके से, बस जैसे जैसे बस। अभी सर प्लान बताएंगे, सर बता हम लोग- दीजिए मैम, बच्चों हम लोग इनके लिए खड़े हैं, जी तो सर। ये लोग मेहनत नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर करेंगे। सकते हो ना? एक बार कमेंट से करके मुझे जल्दी से बताओ, मुझसे वादा करो कि यस सर आखिरी के 20, 25, 30 दिन मैं आपके साथ लगा हूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ तुरंत कि यस सर मैं इस सीरीज का हिस्सा बनूंगा और मैं इस सीरीज में हर छोटी छोटी चीज आपके द्वारा जो बताई जा रही है उसको मैं फॉलो करूंगा। मैम जी आगे सर। का प्लान बताएं बच्चों को अब, है ना? तब हाँ, तक ये आगे का। सब यस सर लिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। और ये जो यस है ना, वो नो नहीं होना चाहिए कभी भी जिंदगी में, ठीक है? चलो भाई आगे चलेंगे। कलर चेंज तो हो गई। ये ना आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये स्माइल आपको, बस ये वाली स्माइल चाहिए, ये वाली आंखें चाहिए। देखो जरा ध्यान से, अब आपके डेट सीट के अनुसार प्लान। अब जैसे मान लो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, जी सर। आपका, मैम आप इधर आइएगा, मैं इधर आऊंगा। जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला पेपर, मैं एक बोर्ड के हिसाब से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका पहला पेपर है हिंदी का, ठीक है जी सर। तो आपका जैसे मान लो बोर्ड पेपर है आपका हिंदी का, ठीक?
कैसा, कौन सा बोर्ड पेपर है आपका? हिंदी का। तो अगर आपका हिंदी का पेपर है ना, तो इस पेपर से मैम लगभग बच्चे कितने दिन पहले बाकी सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दे आपके अकॉर्डिंग? देखिए जैसे अभी तो बराबर टाइम दे रहे होंगे जी, सर, है ना बिल्कुल। बच्चे, बिल्कुल आप भी इक्वल समय दे रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप 6 दिन, बिल्कुल है 6 ना, दिन। हाँ 6 दिन अगर आप, बिल्कुल लगभग 6 दिन। बोर्ड पेपर का जो पहला पेपर हो उसके पहले 6 दिन पहले आप बाकी के सब्जेक्ट्स को बस कम टाइम देना, ना के बराबर बिल्कुल। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हो उनको कैसे देना वो मैं आगे बताऊंगा प्लान में, ठीक। हाँ, तो मान लीजिए कि मैम जैसे हमारे बच्चों का पेपर है, पहला पेपर है मान लीजिए 24 तारीख को, बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए बच्चों का पहला पेपर है मैम 24 तारीख को, और वो भी सर ये हिंदी का, हिंदी का, ठीक है। तो बाकी के बच्चे अपना प्लान इसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे अगर किसी दूसरे बोर्ड का है तो, क्योंकि बिल्कुल। सारे बोर्ड्स का तो मैं नहीं ला सकता था डेट शीट। तो मान लीजिए बच्चों 24 तारीख को हमारा पेपर है, और 24 तारीख को कौन सा पेपर है? मान लीजिए हमने हिंदी का पेपर बोला, तो जी अब सर। अगर हिंदी का पेपर 24 तारीख को है तो 24 तारीख से 1 तारीख के बीच में गैप है ना, तो मैथ को एकदम क्या करोगे, अभी से पढ़ना शुरू करोगे और उधर ले जाकर के 15 तारीख में मैथ को ड्रॉप कर दोगे। और फिर लास्ट के ये हिंदी से पहले सर 5 या 6 दिन बच्चे पूरा टाइम उसको plan। दीजिए, तो है ना, पूरा इस टाइम टाइम में, ये टाइम में मान के चलो कि लगभग 15 से 16 फरवरी के आसपास मैम, है ना। हाँ, 15 से 16 फरवरी के आसपास अब आप लोग क्या करोगे, ये हिंदी को पढ़ना क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैथ के बारे में बात करें तो भाई हर साल के तरीके से इस बार भी बोर्ड एग्जाम जो मैथ का होने वाला है मैम, उसमें पता है कितने दिन का टाइम है? सर कितने दिन 5 का? दिन का टाइम है। और हर बार भी ऐसे ही होता है, हर I think बार सर, ऐसा होता ना, है कि ऐसा ही भाई होता 5 है। दिन का टाइम होता है, और जब भी 5 दिन का टाइम होता है तो सुनो, इन 5 उंगली को गिनो, गिनो बेटा। मैम फ्रेम में आ जाओ, आप बाहर मत हाँ, जाओ। सर इन इधर 5 उंगली disturb को होता है। गिनिएगा जरा, हाँ जी, बताइए कितनी उंगलियां हैं? 5। पूरी और 5 का ये है क्या? पंच। और हर साल मेरी एक सीरीज आती है जो मैथ में 100 में 100 दिला के जाती है, और वो होती है 5 की पंच सीरीज। लेकिन इस बार 5 की पंच सीरीज में मैं आप सभी को अपना बहुत प्यारा से एक एक्सपीरियंस के आधार पे बताना चाहता हूं जी सर। कि इस बार 5 की पंच सीरीज केवल मैथ के लिए नहीं आएगी मैम, साइंस के लिए भी आएगी। यानी इन 5 दिनों में हम साइंस भी करेंगे। वाई वाई क्यों बेटा? और सर इसमें कितने दिन का गैप है? किसमें? बच्चों को साइंस बताइए। में। साइंस में केवल मैम 2 से 3 दिन पढ़ने को मिलेगा बच्चों को, इसलिए मैं पहले ही करा दूंगा इसकी प्रिपरेशन, है ना। तो मैम यहाँ पे हो जाएगा, बच्चों को गैप मिल जाएगा। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं मैम जिनका संस्कृत का पेपर है, हिंदी, हाँ बीच में होगा, ठीक है, बीच में। संस्कृत है या कॉमर्स है किसी बच्चे का, तो क्या हम लोग कॉमर्स और संस्कृत के बारे में भी बच्चों को कुछ गाइड कर देंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसके लिए भी गाइड किया जाएगा, गाइड करेंगे। गाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद इंग्लिश। मैम इंग्लिश में क्या करने वाली हो आप? इंग्लिश में सर ये साइंस के बाद में कितने दिन का गैप होगा? शेयर कर दो, आज 10,000 का टारगेट इस साल का पूरा हो जाए। 9500 के आसपास पहुंच गए मैम हम लोग। 10,000 बच्चे होने वाले हैं। क्या बात 10,000 बच्चे होने वाले हैं, और आज इस साल का रिकॉर्ड बन जाना चाहिए। वैसे रिकॉर्ड ऐसा है ना जी सर, जो बोर्ड एग्जाम में टूटेगा, अब बोर्ड एग्जाम में टूटेगा सर, ऐसा तो हमें भी लगता है। कौन सा है मैम? सर, वो 19,000 का रिकॉर्ड है। 19,000 का है। मैम की क्लास का है भाई, मैं नहीं तोड़ पाया। पिछली बार सर वही 22 फरवरी को एग्जाम था, हाँ। है ना, उसी के पहले ही तो हम लोग मैराथन क्लासेस कर रहे थे। शेयर करने और को बोलो ऐसे ही, मैम इनको, हाँ। सब लोग शेयर कर दो बस। तो ठीक सर है? यहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि साइंस के बाद इंग्लिश में 3 दिन का गैप मिल जी, रहा है, जी, क्यों, जी। है ना, 3 दिन का गैप मिल रहा है। तो इन 3 दिनों में हम लोग और भी अभी जैसे पहले से तैयारी करेंगे, जी। और फिर 3 उसी दिनों को- में और भी ज्यादा उसी को एकदम रिवाइजन रिवीजन करेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए मैम बचे हुए समय में, दूध अभी उबाल दिया गया है, हाँ बाद में मलाई जो पड़ेगी वो निकाल के बच्चों को दे दिया जाएगा। हाँ, मलाई वाला मिलेगा वो आपको। बिल्कुल। हाँ जी। तो ये भाई बहुत अच्छी बात है। मैम तो पूरी इंग्लिश को वैसे भी सब चीजें करा रखी है। मैम होम साइंस के बारे में अगर बात करें तो होम साइंस में मैम कुछ चीजें ना मैथ की आती हैं, तो मैं इस बार होम साइंस भी पढ़ा दूंगा बच्चों को। ठीक है, उसमें मॉडल सर उसमें दोनों लोग की भागीदारी हो जाएगी, है ना, हम लोग मिलकर ऐसे के आपको कोशिश मॉडल करेंगे, पेपर करा देंगे होम साइंस। इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा। तो भाई होम साइंस भी आपका ही करवा दिया अच्छा, जाएगा। ड्राइंग के बारे में ऑलरेडी हम लोग एक मॉडल पेपर कर चुके हैं, हाँ जी, सफिशिएंट है वैसे, लेकिन फिर भी और तैयारी कराएंगे। एग्जाम से पहले भी और करवा मैम पता दीजिएगा। है, ये 4 को जब आप फ्री, इधर मैं जब 3 को फ्री हो जाऊंगा ना, तो 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9 10
मैम मुझे 7 दिन मिलेंगे सोशल साइंस के और लिए ना सर? 7 दिनों में हाँ। इनकी ऐसी तैयारी करा देंगे सोशल साइंस की जी सर। कि इनके 95% आ जाएंगे। बहुत आराम से। तो अगर मान लीजिए अभी आप थोड़ा इनको समय देते हैं और फिर जब आपके एग्जाम शुरू भी हो जाएंगे बच्चों, है ना, फिर कैसे किन दिनों में कितनी तैयारी आपको करवाई जाएगी, बिल्कुल। ऐसे ये प्लान आपको बताया जा रहा है, ठीक अब है ना? मैम कुछ और जी आगे सर। चलते हैं, इन लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा चीज बताते हैं। तो हाँ ये जी तो सर। था भाई, हमने आपको ओरली बता दिया कि कैसे क्या चीज करनी है। कैसे करेंगे, अब हम बात करते हैं कि 26 जनवरी से लेकर के एग्जाम तक आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करेंगे कैसे? बच्चे, मैम, है ना? अब वो यहाँ अच्छे से। पे ना जी 2 सर। बच्चे हैं। एक बच्चा है हमारे पास वो जो कि बैक बेंचर है, हाँ जो जी कि सर। पीछे बैठता है, पीछे। ठीक है, ये बैक बेंचर है। ये कौन है मैम? बैक बेंचर है, बैक बेंचर। ठीक है। तो ये बैक बेंचर है मैम। फिर उसके बाद आगे अगर बात करें, फिर ये मान लीजिए ये कौन है भैया? ये फ्रंट वाला है भैया, बीच वाला, ठीक है ना? बीच वाले ये हैं फ्रंट मान या लीजिए। फिर बीच वाला है भैया ना, या फिर ये फ्रंट वाला है या तो ये फिर मिडिल वाला है, ठीक है, या तो फिर ये मिडिल वाला है, ओके। या तो ये मिडिल वाला है या तो फ्रंट वाला है। अब मैं आपको बताता हूं, इस समय पर 26 जनवरी की आज की डेट के अनुसार ये बैक बेंचर और मिडिल बेंचर और फ्रंट बेंचर सबको मैं इक्वल मान रहा हूं। चाहे कारण मैं जो आपको भी बताता जैसे हो, है ना हूं, चाहे सर? वो जो बिल्कुल। जैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता। और जो अपने आप को ऐसा फील कर रहा हो कि अरे भाई मैं तो एकदम कद्दू में तीर मार करके आऊंगा, भाई वो कद्दू में तीर नहीं मार पाता मैम, ये सच्चाई है। क्योंकि तो जब over आत्मविश्वास confidence नहीं बढ़ लाना। जाता है ना अंदर से, मतलब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो चीजें गलत भी होती है ना। जी। तो इसलिए बिल्कुल आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है अपने अंदर, और ऐसे तैयार करना है कि भाई मेरा सब कुछ सही चल रहा है, बस जितनी कोशिश हो कि भाई और बेहतर से बेहतर, बेहतर और से बेहतर से बेहतर बस कर वो सकते मन में जानिए कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं। बाकी है मैम ना? अभी आपको हाँ, बताएंगे कि बिल्कुल। हिंदी में और क्या कर सकते कैसे हो, करेंगे हम इंग्लिश में लोग? हम लोग और क्या करेंगे। क्योंकि सर हम समझ रहे हैं कि बच्चों की चिंता बढ़ रही है कि मैम अभी हिंदी में ऐसे ऐसे क्लासेस होनी चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगी कि भाई इस यूपी वाली सीरीज में हम लोग कैसे कैसे क्लासेस करेंगे, हाँ। इंग्लिश को भी किस तरीके से कवर करेंगे, मैम, रिटर्न दे देना इनको। हाँ बिल्कुल, एक लिख करके हफ्ते दे का, देंगे, है एक ना? हफ्ते का। लिख करके आपको बताऊंगी कि भाई जैसे इंग्लिश में भी कैसे कैसे क्लासेस करेंगे। अगर मान लीजिए अभी तक आपको लग रहा है कि हम लोगों ने इतनी तैयारी कर ली है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगता है अभी तक मैंने कुछ भी नहीं तैयार किया है, बस आपको यही मैटर करता है कि जैसे आपको पूरा ये प्लान बताया जाए वैसे आप follow आराम करें। से बस उसको फॉलो कीजिए, जी, है ना? तो मैम हाँ जी अभी सर। के लिए मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि ये दोनों इक्वल हो गए, राइट? हाँ जी सर। ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि अगर ये फ्रंट बेंचर है, इसने पहले सब कुछ पढ़ लिया है, मिडिल बेंचर है पहले सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर अभी बैक बेंचर ने अब पढ़ना स्टार्ट किया ना, जी। तो आखिरी में झोंक देगा। तो ये तो मैम वही वाली बात हो गई कि पहले रेस हो रही है, और रेस में जो आगे आगे भाग रहा है, आगे आगे भाग रहा है, और पीछे से बैक बेंचर वाला भाग रहा है, और उसने आखिरी समय में मेहनत कर ली और आगे निकल गया वो। ऐसा भी हो तो सकता है, ऐसा हो सकता बिल्कुल। है ना, हाँ, तो इसलिए बिल्कुल। घबराना नहीं है इस वक्त पे, ठीक है? बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, हमारे साथ करनी है, हम आपके साथ करेंगे। मैम अभी तो हम लोग यूपी वाली सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इसके पहले 10-10 घंटे की मैराथन कर चुका हूं भाई, 10 घंटे 10 मिनट इधर खड़े होकर के पढ़ाया, तो मैम मजा आने वाला है। क्योंकि पहले भी जो क्लासेस और भी हो चुकी जी। हैं, लेकिन फिर भी हम लोग और भी तैयारी मतलब उसकी बेहतर बेहतर करेंगे। करेंगे ओके मैम। जी सर। जैसे कि ये सभी पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, जी। अब आप बच्चों को ये बता दीजिए कि जो सभी पिछले वर्ष के प्रश्न होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए इससे ना हमारी तैयारी और भी, एक इससे अनुमान भी लगाया जा सकता है कि भाई क्वेश्चन कैसे आता है, पूछने का तरीका क्या होता है ना? और इससे क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस भी होती है, जैसे जो सभी पिछले वर्ष के जब प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं ना, तो इससे आइडिया भी हम लोग का और भी ज्यादा होता है कि हाँ भाई पूछने का तरीका भी ऐसे ही होता है ना? तो ये आइडिया मिलता है। और उसके बाद सर बच्चे जैसे पूछते हैं कि नोट्स बनाए कि ना बनाए, तो हाँ। उसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा अभी। लास्ट, हाँ लास्ट उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, मुझे पता जी था ये बच्चे जरूर पूछेंगे, तो जो लोग पूछ रहे हो नोट्स बनाने के लिए तो वो रुको प्लीज ना। तो उसके जैसे बाद- हाँ। मैं बता दूं कि मैथ और साइंस में और साथ ही साथ सोशल साइंस में हाँ। जो पिछले वर्ष के प्रश्न होते हैं उनका कितना बड़ा रोल होता है, ठीक? हाँ बहुत जी अच्छे सर। से सुनना। आप 2024 का पेपर देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि 2024 के पेपर में 3 सेट ऐसे बनाए बोर्ड पेपर वालों ने कि जिसमें एकदम नए क्वेश्चन थे। अभी मैंने उस दिन 4 घंटे एक बोर्ड का पेपर डिस्कस किया है। 4 घंटे क्यों लगे सर? पेपर तो 3 घंटे का होता है, क्योंकि मैंने उसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी किए। पेपर सर। टफ था। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आसान आसान चीजों को बार बार करते रहते हैं। बार बार करते रहते हैं। जी तो सर। हमें ना तैयारी ऐसे भी करनी है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि बोर्ड का पेपर टफ आ जाए तो भी हम कर ले जाएं, प्रश्नों को पहचान ले जाएं,
और प्रश्नों को ऐसे पहचाने बस तुरंत। बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आई मैम वो 4 घंटे वाले मैथ के पेपर में जी सर, कि सर आपने ये क्वेश्चन ऐसे कराए और जब मेरे हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चन आए थे मुझे लगा था सिलेबस में नहीं है, पर वो सिलेबस में थे जी और सर। आपने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जो सभी पिछले वर्ष के प्रश्न होते हैं वो हम लोग करा देंगे यूपी वाली सीरीज, यूपी वाली सीरीज में। हाँ, इनको और भटकना नहीं पड़ेगा कहीं। जितने पीवाईक्यूज भी होंगे सर ना, हाँ, वो भी तो करेंगे पिछले वर्ष सारे के, कर लेंगे, है ना, ठीक? जितने आपके क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल। आगे चलें। अब उसके बाद सभी अध्यायों का रिवीजन, यानी जितने भी आपके अध्याय होते हैं, जैसे मैम प्रोज का आप करा ही चुकी हैं। हाँ, प्रोज में देखिए हम लोगों ने किया ही है। ऐसे ही हम लोग कंप्लीट सप्लीमेंट्री का भी कर लेंगे, जिसमें एक क्लास में क्या करेंगे कि बहुत अच्छे से प्लीज, मतलब कैसे एक बार जितने चैप्टर्स है ना उनको ओरली बता करके मेन पॉइंट्स आपको लिख करके बता दिए जाएंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ऐसे आपको कराया जाएगा। एंड उसके बाद जितने भी हमारे पीवाईक्यूज होंगे यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करना हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो और चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, हर एक चीज का हम लोग बिल्कुल इसी सीरीज के अंदर कवर करेंगे बच्चों, है ना, बिल्कुल अच्छे से उसको कवर करेंगे। जैसे जितने भी चैप्टर्स होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा। हमने प्रोज तो एक चैप्टर पढ़ा दिया, पर सप्लीमेंट्री और पोएट्री को कंप्लीट एक ही वीडियो में करा दोगे, कंप्लीट एक में ही कराएंगे। प्रोज का भी करा देना मैम, प्रोज का भी उसी के साथ में जैसे करेंगे ना एक क्लास करके, तो उसी में प्रोज का भी हम लोग फिर कर लेंगे अलग से। क्या होता है कि पहले हिंदी और इंग्लिश का डिस्कस कर ले, फिर मैथ का और साइंस का तो मैं बताऊंगा। तो हिंदी में बताऊं आपको, है ना, देखिए एक ऐसे जैसे आपको डर लगता है ना कि मैम गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, और मैम एक क्लास में ऐसा करा दीजिए कि जिसमें रचनाएं अगर एक बार हम लोग पढ़ ले तो हमें फिर ऐसा ना हो कि मतलब कहीं अन्य जगह पर उसको ऐसे भटक करके देखना हो कि भाई क्या कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं होंगी, है ना। तो हम लोग ऐसे करेंगे बच्चों की हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास और उससे रचनाएं संबंधित एक ऐसी बेहतरीन क्लास कर लेंगे कि उस क्लास को देखने के बाद प्रॉपर आप उसको नोट कर लीजिए, रिवीजन करने के बाद आपको सारी चीजें एक क्लास में तैयार हो जाएंगी। क्योंकि कितने नंबर का आता है, आई थिंक 10 नंबर का या उससे प्लस ही नंबर का ये आता है। पहली क्लास में हिंदी कल शाम को हिंदी कर लेंगे, सही रहेगा ना, मैं भी रहूंगा, सही रहेगा ना, बच्चों से भी मैं भी रहूंगा क्लास में। कल शुरुआत हम लोग हिंदी से ही करेंगे। अब मैं बात करता हूँ सोशल साइंस की जी। तो मैम हिंदी में इनको सब कुछ करा देना, सभी, पद्यांश, अनिवार्य संस्कृत में भी, या जैसे श्लोक भी आपके आते हैं, है ना, अनुवाद करना होता है, संस्कृत व्याकरण में क्या क्या आता है, मतलब हर एक चीज ऐसे हम लोग को मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ बता देते हैं कि अभी पूरा प्लान क्या है, एक हफ्ते में हम लोग क्या क्या करेंगे जी सर। और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस में हमने 4 मैराथन पहले से करा दी, आपने चारों देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो वो कैसे देखनी है मैं बताऊंगा अभी आगे, उसका भी मैं चीज करके लेके आऊं। मैं ये सोच रहा हूं कि आपको सोशल साइंस में मैं समरी सीरीज दे दूं। समरी सीरीज का मतलब ये देखिए मैम, प्लान ही प्लान रिवील हो रहा है इधर। समरी सीरीज कल से आप सभी को एक वीडियो रोज सुबह मिलेगा, कल से आपको एक वीडियो रोज सुबह मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, रोज सुबह एक वीडियो मिलेगा। और सुबह कितने बजे मिलेगा सर? सुबह 6 बजे मिलेगा। रोज सुबह 6 बजे अपने बच्चों को मैं एक सोशल साइंस का वीडियो दूंगा, ठीक है, वो लोग रिवीजन करेंगे उसका, और रिवीजन करने से एक चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक चैप्टर को 15, 20 मिनट, 30 मिनट में पूरा खत्म सुन करके बच्चे तैयार कर लेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। उनके बुलेट पॉइंट जितने भी होंगे ना इंपॉर्टेंट, वो लिख करके दे देंगे इनको सबको, सही रहेगा ना? सही रहेगा, बिल्कुल तो मतलब सही रहेगा। एक चैप्टर को तैयार करने में मात्र आपको एक पेज में एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, ऐसे समझ लो। यानी एक ऐसा दूंगा कि एक पेज में आपको छोटा छोटा लिख लेना है और उसी एक पेज में आपका पेपर तैयार हो जाएगा, बस बढ़िया रहेगा इन लोगों के लिए। कोई वीडियो 25 मिनट का, 30 मिनट का ऐसे दे दूंगा मैं, ठीक है। चले आगे, तो कल से वो आएगा, सुनते जाओ, एक एक प्लान लिख करके नहीं बताऊंगा, रिवील हो रहा है सब। अच्छा आगे चलें, मॉडल पेपर या अनसॉल्व्ड पेपर। मैम बहुत सारे बच्चे मार्केट से अनसॉल्व्ड ये सर कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि बच्चे भी ये भी सोचते हैं कि भाई मॉडल पेपर कुछ अलग होता है और अनसॉल्व्ड पेपर जो हम लोग करते हैं वो कुछ अलग होता है। तो सर इनमें डिफरेंस क्या होता है, या क्या होता है, ये एक बार बच्चों को बता दीजिएगा। मॉडल पेपर जो होते हैं ना, मॉडल पेपर, वो मॉडल पेपर हमारे द्वारा कराए जाते हैं, या आपको मॉडल पेपर गूगल पे मिल जाएगा, बिल्कुल, हाँ। आप गूगल पे सर्च करोगे, पर उसमें क्या है ना, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं। मैम हमारा डब्बा उठाइएगा एक बार, मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ। देखो ना, इधर ना ये एक डब्बा है मेरे पास, देखो ये डब्बा दिख रहा, इस डब्बे में बच्चों ना मेरे पास ये देखो सारे पेपर्स हैं,
जो कि इस बार बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। अरे अभी कुछ रह गए थे, हाँ, हिस्सा भी कुछ रह गए थे। इतना मटेरियल ना मैं आपके लिए तैयार करके रखा हूं। इतना आप इनके इतने पेपर देखो, पूरा बोर्ड पेपर बेटा इसी से आएगा, लिख के रख लो। और ये मैं सारे करा दूंगा यूट्यूब के ऊपर एकदम फ्री में, तुम लोग निश्चिंत रहो, ठीक है। एकदम एक एक छोटी छोटी चीज करा दूंगा मैं, और इसी से बोर्ड का पेपर बनेगा। तो ये तैयारी ऐसे नहीं कि हम लोग बस एक दिन में कर लेते हैं, ये सालों लग जाते हैं हम लोगों को मेहनत करने में बच्चे। तो अब मैं मॉडल पेपर्स तो मैंने करा दिया इनको। हाँ जी सर। अब मैं बात करता हूँ अनसॉल्व की। अनसॉल्व जो पेपर होता है ना, वो अनसॉल्व पेपर क्या होता है कि जो मार्केट से आपको मिलेगा। अनसॉल्व पेपर जब आप मार्केट से लाओगे तो वो वही पेपर होता है मैम जो 2023 में 2024 में बोर्ड में आया हुआ होता है। बिल्कुल। और उसमें इतनी मिस्टेक्स होती हैं। अब सर पूछो क्यों मिस्टेक्स होती हैं? और बच्चे उसको खोज भी नहीं पाते सर। हाँ, आंसर उसमें लिखा होता है जो वो गलत लिखा होता है, और बच्चे उस पर भरोसा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब वो पेपर में करके आते हैं तो उनसे गलत हो जाता है। गलत हो जाता तो है। हम लोग उन सब चीजों को अवॉइड करेंगे। इनको कोई मॉडल पेपर या कोई कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। इनको कुछ नहीं खरीदना होगा, ठीक। आगे चलेंगे। अब हम बहुविकल्पी प्रश्न जैसे बोर्ड पेपर में बहुत सारे आते हैं, वैसे हम लोगों ने एक सीरीज कराई है, लेकिन इस यूपी वाली सीरीज में इनको हम लोग सब चीजें ना एक बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके इनको एक साथ सब कुछ एक साथ दे दिया जाएगा आपको। तो जितने बहुविकल्पी करा देंगे उसके बाहर नहीं आएगा मैम, है ना। तो ये वाली सीरीज जो बहुविकल्पी वाली होगी वो आपको मिलेगी, मतलब हम लोग इसी सीरीज में करा देंगे। फिर उसके बाद मैम लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि अच्छा लघु में सर ये भी शामिल कर देते हैं जो इंग्लिश के होते हैं ना आपके, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं ना जो आपके शॉर्ट आंसर होते हैं, है ना, शॉर्ट एंड लॉन्ग। जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं बच्चों, चाहे वो प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, है ना, उन सभी में बात कर रहे हैं हम लोग। इन बच्चों को एक बात और बताना चाहिए जी सर कि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बहुत मतलब ऐसे समझो कि पूरी मार्केट है। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत कम जगह कराया जाता है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंदर अगर इंग्लिश की भी बात करें हम लोग, तो हम लोग लॉन्ग आंसर भी करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसे तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट भी करेंगे, उसके साथ साथ बहुविकल्पी तो करेंगे ही करेंगे, है ना, वो तो करना ही करना, सारा सब कुछ करेंगे सर। आगे चलेंगे तो जैसे न्यूमेरिकल की बात करो तो हम लोग ना न्यूमेरिकल्स में भी स्पेशल क्लासेस करेंगे जी। न्यूमेरिकल्स में भी स्पेशल हम लोग क्लासेस करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, है ना, कि भैया न्यूमेरिकल जितने पूछे जाते हैं, चाहे वो लेंस का हो, चाहे वो दर्पण का हो, चाहे पूर्णांक का हो, पहले भी करा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि बस अभी सीरीज लॉन्च हो गई आखिरी समय में हम लोग आ गए पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है, पूरे साल पढ़ाते हैं बेटा। लेकिन कुछ बच्चे आखिरी समय में ही पढ़ना चाहते हैं, सीरियस नहीं होते पूरे साल। समय का मतलब ये है सर कि अब हम लोग ना बिल्कुल जैसे जो इम्पोर्टेंट है, जो बेहतर तरीका है वो करेंगे ना सर, मलाई वाला। मतलब ऐसे समझो कि जो अप्रैल से लेकर के अब तक पढ़ा उसको सबको ऐसे समेट करके ऐसे रख दिया जाएगा, राइट जी सर। हाँ, पूरा निचोड़ जो होता है ना सर, निचोड़ देंगे, निचोड़ दिया जाएगा जी। तो निचोड़ दिया जाएगा एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से, इन बच्चों को निचोड़ दे दिया जाएगा। आगे चलेंगे। अब वीकली प्लान शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ, जो हम लोग ये एक हफ्ते करने वाले हैं, राइट सर, करने वाले जी। तो अब ये वीकली प्लान दे दिया जाए। आर यू एक्साइटेड? एक बार फायर इमोजी के साथ बताना यस सर। वीकली प्लान दे दो मुझे कि आप क्या कराने वाले हो इस सप्ताह में, जल्दी से मुझे बता दो कि इस सप्ताह में आप क्या कराने वाले हो सर, जल्दी से बता दो। उससे पहले मैं बच्चों से एक सवाल और पूछ लेते हैं जी। इसका तो बताएंगे ये लोग। हम लोग ना 2 क्लास करना चाहते हैं, 2 क्लास करना चाहते हैं। एक क्लास तो सुबह 6 बजे इन लोगों की आएगी, सुबह 6 बजे, शाम नहीं मैम, सुबह 6 बजे आएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास होगी, मतलब 15-20 मिनट की, 20-25-30 मिनट की, जिसमें एक चैप्टर रिवाइज होगा, उसको देखोगे और शॉर्ट नोट बना लोगे। यानी मैं इनका कभी एक क्लास होगी, कभी 2 भी हो सकती है, हाँ, कभी मुझे जल्दी से कवर करना है बस। और वो उन बच्चों के लिए होगी जो कुछ भी नहीं पढ़े, और उन लोगों के लिए भी होगी जो सब कुछ पढ़ लिया लेकिन रिवाइज करना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट नोट बना करके। अच्छा, वीकली प्लान में मैम बच्चों को बता दूं कि एक क्लास तो सुबह 6 बजे आएगी, ठीक है, एक क्लास तो सुबह 6 बजे आएगी जो कि मेरी होगी, एक शॉर्ट में आएगी, और एक क्लास आएगी शाम को 6 बजे। ये शाम को 6 बजे होगी ना सर? 6 बजे होगी। ये वाली क्लास जो होगी ना शाम को 6 बजे डेली लाइव होगी, और ये वाली जो क्लास होगी वो सुबह 6 बजे वीडियो आ जाया करेगा। अगर कभी बेटा लेट भी हो गया ना तो मैनेज कर लेना, कोई और चीज पढ़ लेना, 20 से 25 मिनट तो हो गया ना। और सर वो बच्चों से पूछ लीजिएगा जो एक क्लास और हम लोग कह रहे थे ना करने के लिए। अब एक सवाल ये है आपसे कि एक क्लास हम और करना चाहते हैं,
इसके मतलब इन समय के बीच में ना इन सर? समय के बीच में सुबह तो 6 ये और शाम टाइम को क्या 6 होना चाहिए, जल्दी बीच में। बताओ, ये वाला टाइम क्या होना चाहिए बीच वाली क्लास का, फटाफट से बच्चे अपने आइडिया के अनुसार बताएं कि कौन से समय उनके लिए बेहतर है। कौन सा समय होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं ऑप्शन देता हूं, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे। आप हाँ। लोग जल्दी से बताओ, 10, 12, 2, 4, फटाफट से। 10 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 4 बजे। मैम 3 बजे लिख रहे बच्चे, जो ऑप्शन में नहीं दिया आपने। ऑप्शन में नहीं दिया मैंने। 12 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 2 बजे, सर, ऐसे जो करके लिख mostly रहे हैं। एक पोल डाल दी क्या, बच्चे देखते हैं कितना मैम है ना, ऐसा करते हैं ना, इन आपको- लोगों को ना पोल दे देंगे कम्युनिटी के ऊपर। जी बिल्कुल। मैं कम्युनिटी के ऊपर पोल दे दूंगा, ठीक है? तो उस पे आप लोग प्लीज जरूर आंसर करना। मैं टाइम डालूंगा 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, या 4 बजे, ठीक है? और एक अदर का भी डाल दूंगा, अगर आपको लगता है कमेंट करने का तो उसमें भी बता बिल्कुल। देना। तो चलिए मैम स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो ये बच्चे बताएंगे सर। हाँ। और सुबह वो 6 बजे वाली और शाम को 6 बजे तो होना ही होना है ना, होना ही होना है। इन लोगों चलिए, को प्लान आप देते हैं प्लान दे फटाफट से। दीजिएगा। जी सर। अब ये जो प्लान मैम वीकली वाला दिख रहा है, जी। तो इसमें ना हम लोग की 27 जनवरी को, यानी कि 28 जनवरी, कल से ना 29 जनवरी, सर, हाँ। 30, 31, 1 और 2, मैम मतलब आज से लेकर के पूरे सप्ताह भर का प्लान दे दिया। बिल्कुल। और एक क्लास मैंने अपने बच्चों से यहाँ पर पूछ ली। देखो इसका तो प्लान नहीं है ना 6 बजे वाली क्लास का, क्यों? जी। क्योंकि वो तो अनएक्सपेक्टेड है ना पूरी तरीके से। हम करेंगे ना उसको अपने हिसाब से रिकॉर्ड वाली, तो वो आपको रिवाइज करना है डेली के डेली। कभी मॉर्निंग में आ जाएगी, कभी थोड़ा लेट भी हो सकता है, वो तो चलेगी, साथ साथ पैरेलल चलती रहेगी, ठीक है? वो करना है बेटा, लेकिन फिर भी यहाँ पे सर बच्चों को बताना है, बच्चों को बताना है ना? है। लेकिन डिसाइड करना अब है। हम लोग एक यहाँ पे ट्विस्ट रखेंगे कि जो ये वाली क्लास है ना, ये मैं स्वयं से डिसाइड किया हूं, क्योंकि 6 बजे शाम को बच्चे हमारे करते हैं। तो जी। मैम इनको एक एक करके पहले आप अपना बता दो हाँ। कि आप 27 को क्या करोगी और ये क्या जी। करोगी। मैम आप इनको सबको बहुत अच्छे से बता देना, ताकि इन लोगों को कोई ना डाउट ना रहे, प्लीज। जी सर, मैम सर, आप आप इधर- एक्सप्लेन कर दो इनको। सुनिए। मैम एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं करता हूँ। जैसे कल 27 जनवरी है ना, 27 जनवरी हम लोग जो पहली क्लास करेंगे, कब करेंगे बच्चों? कल शाम को 6 बजे, है ना? तो आप सभी तैयार रहिएगा। जिसमें हम लोग करेंगे क्या पता है आपको? गद्य पद्य साहित्य का इतिहास के संबंधित जितने PYQs हैं, पूरी है ना? किताब का जितने, जितना यानी भी है। कि जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, यहाँ तक कि मतलब कई सालों के हम लोग जितने क्वेश्चंस होंगे, इन सभी को इसमें ऐड करेंगे, रुकिए, है ना? ऐड करेंगे। जी मैं एक सर, सीक्रेट बता दूं बच्चों को। बता दीजिए। बोर्ड एग्जाम जब 2024 आया था ना, तो उस दिन क्या हुआ था, जब पेपर देकर के बच्चे आए, मैम ने पेपर तो देखा और हर पेपर में 3-3, 4-4 रचनाएं ऐसी थी ना जो कभी पूछी ही नहीं गई थी। नहीं, मतलब नहीं एकदम देखने नहीं। को मिली थी ना। लेकिन मैम ने- जिनके नाम भी बता हाँ। दूं सर, जिनके नाम बता हाँ, दूं। बताइए, बताइए। मुझे नाम याद है, जैसे आपकी एक याद होगा आपको, एक सिंदूर की होली, हाँ, है फटाफट ना? से बता दीजिए। रक्षाबंधन, हाँ। और एक कन्यादान भी आई थी, जी। है ना? और एक आया था वो जहाज का पंछी जहाज करके। का पंछी। तो ये नई रचनाएं माटी लगी, मूरत है ना? करके था। और माटी हो गई सोना, हाँ, ऐसे करेक्ट, करके ये करेक्ट, वाली रचनाएं आई थी। तो बच्चों को लगा कि ये तो बिल्कुल नई है, ये प्रीवियस ईयर की है ही नहीं नहीं। है। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया कि भाई, मैंने उनको भी ढूंढ निकाला कि आखिर अगर हमारी बुक में है, वो बिल्कुल छोटी छोटी लाइंस में लिखी हुई थी, बिल्कुल। मैंने उनको भी शामिल किया उसमें। और ये तो बात इस बार सच है। हाँ, इस बार हम कुछ रचनाएं उसमें नई भी शामिल करेंगे जो हमारी बुक में दे रखी है ना? तो उनको नए जब शामिल कर लेंगे ना, तो उससे क्या होगा बच्चों की, अगर वो कभी अगर पूछी भी नहीं गई हैं, जिनका चांस बनता है कि अगर हमारे सिलेबस में है, हमारी बुक में है ना, तो उनको भी हम लोग तैयार कर ले, ताकि फिर बच्चा अगर वापस आए तो कोई ये ना बोले कि मैम नहीं देखने को मिल गई थी। तो इसके लिए भाई बेहतरीन तैयारी चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कल शाम 27 जनवरी शाम को 6 बजे हम लोग गद्य पद्य साहित्य के मैम इतिहास इनसे की, बोल दो लाइक कर दे फटाफट हाँ, पहले। और इसके साथ ऐसी ये रचनाएं गुस्सा आ जाएगा करेंगे, मेरे को। है ना? और फटाफट से लाइक कर दीजिए, सर याद ना दिलाएं बाद में, है ना? फटाफट से आप सभी क्लास को बच्चों लाइक कर दीजिएगा। तो सुन लिया है आप सभी ने कि गद्य पद्य साहित्य के इतिहास और उसी में रचनाएं भी करेंगे। तो एक ऐसी बेहतरीन क्लास करेंगे बच्चों कि एक क्लास को देखने के बाद उसका प्रॉपर नोट्स एक बार उसको बना करके कहीं पर लिख ले, है ना? और तैयारी इससे नोट्स हमारी मैं दूंगा एक ना। क्लास में बेहतर हो मैं जाएगी। नोट्स देने के लिए तैयार हूँ ना। जी सर, इनको बनाना भी नहीं पड़ेगा,
बनाना भी नहीं मेरे पास पड़ेगा। ऑप्शन तो फिर है ना। इससे अच्छा क्या हो सकता है हाँ, आपके लिए, है ना। तो इतना कर लेंगे, फिर जो मेरा वाला होगा ये तो आप बताएंगे ना, है ना। फिर उसके बाद 29 जनवरी को बच्चों हम लोग ये 27 जनवरी हो गया मेरा, फिर 29 जनवरी को कंप्लीट पोएट्री मैराथन हम लोग करेंगे। यानी कि जो पोएट्री पूरी 10 पोयम है ना, 10 पोयम को मतलब पूरा अच्छे से उसमें ही डिस्कस करेंगे। आइडिया भी बता दो और इनको। हाँ, सेंट्रल आइडिया, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर, और साथ में कुछ शॉर्ट आंसर भी देख लेंगे जो ऑप्शन में होता है बच्चों को, कि या तो 4 लाइन पोयम लिखनी होती है या तो शॉर्ट आंसर करने होते हैं, ठीक है। सब कुछ तो बता दें। सब कुछ है ना, पूरा हर चीज कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग की जो अगली क्लास होगी, मतलब हमारी अपनी बात कर रहे हैं, फिर 31 जनवरी इसमें कंप्लीट सप्लीमेंट्री की हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। ओके, मैराथन क्लास होगी, और वैसे ही। ये ऐसी क्लास होगी, मतलब ये क्लासेस ऐसी होंगी कि बच्चों अगर आपने पूरा अच्छे से पूरी क्लास को देख लिया तो यकीन मानिएगा फिर आपको जो है सारी चीजें आपकी कवर मैम होंगी। मेरी एक ओके? रिक्वेस्ट है, इन सारे बच्चों से। पहली बात तो जी मेरी बात प्लीज गौर से सुनना। मैं एक बात बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहता हूं। एक टीचर तब पीछे हटता है जब उसके दी हुई चीजों को सीरियस नहीं लिया जाता है, और तब वो मजबूर होकर के फिर एमसीक्यूज कराने पे बहुत डेली एमसीक्यूज कराता रहता है। तो जो लोग यूट्यूब पे एमसीक्यू कराते हैं वो गलत तरीके से नहीं कराते, मतलब जायज है। लेकिन मैं ये चाहता हूं, दिव्यांशी मैम ये चाहती कि हैं आपको सिर्फ लुभाया ना जाए, हाँ, अगर कहने आपको का लुभाया मतलब ना है, जाए, बिल्कुल है। आपको सॉलिड चीज दी जाए जिसकी वैल्यू आप समझो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम केवल एमसीक्यू से नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एमसीक्यू डिस्कस किया जाएगा बिल्कुल पोस्टमार्टम करके, ताकि जी सर। चैप्टर भी अच्छे से क्लियर होता रहे। तो मैम जैसे सप्लीमेंट्री में मान लो इन लोगों को कराओगे आप मैराथन, हाँ, तो कैसे कराओगे ये आप? कराएंगे ना बच्चों, तो इसमें देखिए एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन आपको पूरा बराबर धैर्य बनाना होगा, अपना 100% देना होगा। आप बोलेंगे आप मैम कैसे, तो देखिए जब तक एमसीक्यूज होता है तब तक आपको बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा यही आता है, होता आपको है। लगता है कि हाँ मैं तो कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, उस वक्त मजा आती है। और जैसे ही शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर पर आ गए, कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज आपको डिस्कस करके बताई जाने लगी, है ना, तो क्या होता है कि आपका बस माइंड वहां से हटने लगता है। तो ऐसा ना करे बच्चों प्लीज, है ना, ऐसा ना करे। मतलब इसके लिए हाथ जोड़ करके आप सभी से ये निवेदन और है ये कि जब हाथ इसलिए जोड़े कॉन्सेप्ट जा रहे हैं आपके भविष्य को बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया जाए तो उस वक्त आप बिल्कुल ऐसे ना सोचिए कि अब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। कोशिश कीजिए उसको समझने की, आखिर ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज ही आपके एग्जाम में नहीं आएंगे बच्चों, है ना। तो आपको एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, और जब आपको विधिवत एक एक चीज बताई जाए तो प्लीज उसको भी समय दीजिएगा, है ना। जब आप बराबर समय देंगे तभी बेहतर कर पाएंगे। एक पोयम, बिल्कुल एक पोयम डिस्कस कर दीजिएगा, उसके इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया करा देना, एक्सट्रैक्ट भी करा क्वेश्चन भी देना। आते हैं, वो भी हम लोग करेंगे बच्चों, हर एक चीज कवर करेंगे। ओके, और फिर सर अभी मेरा हो गया संडे का, तो फिर आप ही बताएंगे। संडे को हम लोग ना एक बहुत बेहतरीन सी क्लास हाँ, करते हैं, जो दोनों वो लोग मिल स्पेशल होगी, बिल्कुल मिल करके वो दोनों लोग मैराथन महावाला हाँ, एकदम। तो ऐसे होगी बच्चों। देखिए 27 जनवरी मेरी क्लास होगी, फिर अभी 28 क्या करेंगे सर बताएंगे सुनो, आपको, अब है ना मैं उसके आपको बाद बताता हूँ बहुत प्यारी सी चीज। आप बोलोगे यस सर, मैं तो बहुत तो मतलब खुश हो गया एकदम जी। जैसे बच्चों अगर आप यहां से ध्यान से देखो ना, तो ये है हमारे पास विज्ञान की मैराथन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमने कंप्लीट फिजिक्स कराया। और भाई मैम थोड़ा सा साइड में आइएगा, हाँ, इनको जरा, इनकी मैं आंखें खोलूंगा बच्चों की। ये ना 10 घंटे की क्लास है, नॉट अ जोक। ओनली एमसीक्यू नहीं है इसमें, सब कुछ है भाई। 10 घंटे की क्लास है, फिर भी ऐसी चीजें आई हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे वो एक क्वेश्चन आता है ना, प्रकाशानुवर्तन क्या है, रसानुवर्तन क्या है। जी सर, वो तो अभी नहीं करा है मैंने बायोलॉजी वगैरह में। हाँ, तो भाई प्लीज ध्यान से सुनना, चीजों को समझना। और कंप्लीट केमिस्ट्री की अगर बात करें ना, तो मैम ये वाली जो हमारी क्लास थी, ये लगभग 4 घंटे की क्लास है, 3 घंटे 43 मिनट की कुछ क्लास है, तो 10 मिनट इधर एक्स्ट्रा है, 10 मिनट इधर जोड़ा मैंने, तो ये हो गया मैम 10 और 4 कितने हो गए, 14। फिर उसके बाद ये वाली अगर बायोलॉजी वाली की बात करें तो भाई ये भी लगभग 7 घंटे की क्लास है, क्योंकि मुझे इतना पता है तीनों मिलाकर के 21 घंटे की क्लास बन रही है। जी सर। तो ये जो 3 है ना, ये हम लोग कर चुके हैं। और अगर आपने इनको नहीं फॉलो किया है तो इनको जरूर फॉलो करना, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में इससे ही पेपर बनेगा, डेफिनेटली इससे बनेगा। लेकिन पीछे वो नहीं बताया आपने बच्चों को, जो अभी प्लान बता रहे थे। हाँ, वही तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ना। हाँ, वही सर। कि अब ना यहाँ पे देखो, मैं इतनी सब चीजें वो कर चुका हूँ। अब मुझे लगा कि भाई बच्चों को एकदम निचोड़ दे दें, एकदम चीजों को और बेहतर तरीके से, उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो अभी तक नहीं कराए लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो वो वाले हम विज्ञान के मॉडल पेपर में कर लेंगे मैम।
जी ठीक है, ये मॉडल पेपर में कर लेंगे, ये 28 जनवरी को, यानी आपकी क्लास के बाद, राइट। ओके फिर उसके बाद 30 जनवरी को मैम इन लोगों को हम करा देंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। अब बच्चे सोचेंगे सर सामाजिक विज्ञान में एक एक चीज ना फिर से रिपीट कर दो, तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, उसका भी हमारे पास विकल्प है। हमने क्या किया, सामाजिक विज्ञान में इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो और चाहे हमारा अर्थशास्त्र हो, ये चारों क्लास मिला करके मैम जी सर लगभग 4 पंचे 20 घंटे की, सॉरी 4 चौको 16 घंटे की है, कोई 5 घंटे की भी है इसमें 16, है ना, तो 4 चौको 16 घंटे की इसमें क्लासेस हैं। तो ये पैकेज है पूरा, ये पैकेज है पूरा जो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाएगा। सर के कहने का मतलब है कि अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है, हाँ, तो आप इनको देख सकते हैं, बिल्कुल ये कहने का मतलब है, ठीक है जी सर। फिर उसके बाद जब आप इनको देख लोगे ना, तो ये समराइज में, अगर आज आपके पास टाइम हो तो आज ही देख लेना, स्टार्ट कर लेना। फिर उसके बाद मैम अब बच्चों को ना यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमने सामाजिक विज्ञान का तो मॉडल पेपर कर लिया 30 तारीख को, ठीक। फिर उसके बाद 1 फरवरी को, यानी फरवरी से कैसे तैयारी करनी है इनको, तो हम लोग गणित के मॉडल पेपर को करेंगे। यानी इस पूरे सप्ताह में आपकी 3 क्लासेस, मेरी 3 क्लासेस और सुबह वाली क्लासेस को छोड़ करके। और ये वाली क्लास कब से होगी मैम, थोड़ा सा साइड आइए। और ये जो संडे होगा सर, बच्चों को बताइएगा कि ये विशेष होगा, है ना, दोनों लोग मिलकर, ये सरप्राइज है। हाँ, ये सरप्राइज है, और आगे का प्लान, ये आगे का प्लान बताइएगा। ये प्लान है 2 फरवरी तक। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो मैंने आपसे पूछा ना 1 क्लास वाला, तो इस पूरे सप्ताह में 2 क्लास मिलेगी आपको दिन में, एक शाम को 6 बजे, बड़ी क्लास होंगी भाई, छोटी नहीं होंगी, 5 घंटे 4 घंटे, न जाने कितनी बड़ी हो, बिल्कुल 10 बजे 11 बजे मैम रात में हो सकता खत्म हो, तो डाटा बचा के रखेंगे। कंप्लीट सप्लीमेंट्री करेंगे तो उसमें हर एक चीज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट आंसर करेंगे, लॉन्ग आंसर भी करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे। बिल्कुल सर केमिस्ट्री का मैराथन 7 घंटा और बायोलॉजी का 4 घंटा हुआ था। अच्छा ठीक है, हो सकता है 7 और 4 में कंफ्यूजन रही हो, ठीक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ बच्चे कह रहे हैं कि जो ये केमिस्ट्री का हुआ था ये 7 घंटे का हुआ था और ये वाला 4 घंटे का हुआ था। हाँ भाई, ये थ्योरी होती है ना, थ्योरी में कम समय लगता है, ठीक है, और जो चीजें लिखनी होती है उसमें ज्यादा लगता है। तो मैम ये वाला प्लान बच्चे हमारे फॉलो करेंगे। अब फायर इमोजी के साथ जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप लोग इस पूरे फायर वाले, इस पूरे प्लान को, जो कि हमारा वीकली प्लान है, इसको फॉलो करने के लिए तैयार हो कि नहीं? बताइएगा आप सभी, है ना। मेरा हाथ आगे आ रहा है, अपना हाथ भी आगे बढ़ा दो बेटा, ये हाथ पे हाथ रख दो। अब वक्त आ चुका है कुछ करने का, वक्त आ चुका है कुछ कर गुजरने का, वक्त आ चुका है अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने का, वक्त आ चुका है कि अब परीक्षा में बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का। लो भाई, हाथ बढ़ा दिया मैंने, अपना भी हाथ बढ़ा दो और रख दो इस हाथ पे और बोल दो कि बस आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग। और भैया अब मैम इन बच्चों को जो ये एक्स्ट्रा क्लास का समय मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जी सर, इस सप्ताह इनके लिए कुछ और तैयारी कर लूंगा। हाँ, तो इस सप्ताह नहीं करिएगा सर, है ना, जो आपका नेक्स्ट वीक होगा ना, अगले सप्ताह से, अगले सप्ताह में उसमें बच्चों का टाइम डिसाइड हो जाएगा आप सभी का। और मैम फिर हम लोग अब ये बच्चे पूछते हैं स्कूल जाए कि नहीं। हाँ। अगर आप पढ़ाई नहीं होती ना, तो अब ये धीरे धीरे करके जाना बंद कर दे, क्योंकि अब ये समय आ चुका है बच्चों सेल्फ स्टडी करने का। हाँ, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये वाली हम लोग स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी ही। भाई जो बोल रहा हूं ना, इससे ज्यादा होगा। हाँ, जहां तक आप विचार नहीं, जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक। अच्छा, इसके आगे का प्लान मैम बच्चों को 2 फरवरी की शाम को दे देंगे, है ना। हाँ। तो भाई डेली आपको क्या करना है, हर संडे की शाम को आपको चैनल की कम्युनिटी को चेक कर लेना है। कभी लेट हो सकता है, नहीं सैटरडे शाम चेक करेंगे बच्चे, तभी तो संडे का देखेंगे। नहीं संडे को तो मैराथन करेंगे ना हम लोग हर संडे। आज 26 जनवरी थी तो ये लोग फ्लैग होस्टिंग के लिए गए थे, तो हमने नहीं किया, इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया। तो आगे का प्लान 2 फरवरी की शाम को मिलेगा। तो मैम आप बोलो कि इनको बता दिया जाए कि नोट्स कहाँ मिलेगा। नोट्स, हाँ, ये बता दीजिएगा। बात होती है कि भैया नोट्स कहाँ मिलेगा, लेकिन गणित की बात अगर करें तो गणित में भी हमने 4 क्लासेस की है और ये लगभग चारों क्लासेस मिला करके 16 घंटे का पैकेज है। लगभग 16 घंटे का पैकेज है, मुझे बहुत अच्छे से मतलब ज्ञात है, लगभग 16 घंटे का पैकेज है पूरा। तो ये 16 घंटे का जो पूरा पैकेज है भाई, इस पूरे पैकेज को फॉलो करना है सबको, इस पूरे पैकेज को फॉलो करना है। इसका भी सारा क्वेश्चन करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। भाई ठीक है, आपने नहीं पढ़ा ना, इनको 2x पे लगा करके इनको सब पढ़ डालो एक ही क्वेश्चन। और इसमें तो मैम मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए
ठीक है। तो और सर एक मैं लिख करके बताना चाहती हूँ, हाँ, जो ये हिंदी वाला, वगैरह में क्लासेस कर इसमें चुके हैं। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए मैम 4 घंटे में, जी। जो इनको कभी नहीं कराए गए थे, वो वाले क्वेश्चन मैंने इसमें कराए। तो इसलिए भाई इनको देखिएगा जरूर, है ना, इनको जरूर। कहने का मतलब ये है। हाँ मैम, आगे चले अब हम लोग। हाँ सर, जैसे एक बार बताना चाहेंगे बच्चों को, जैसे बच्चे ये सोच रहे ना कि क्या मैम अभी गद्यांश पद्यांश हम लोग ये नहीं करेंगे क्या? बच्चे ये उनको लगता है कि भाई मैम अभी गद्यांश हर एक चीज करेंगे ना, बच्चों कह रहे हैं हम लोग। और जैसे हिंदी में भी बात करें तो अभी तक हम लोगों ने जैसे एक अनिवार्य संस्कृत की क्लास की थी, कुछ एक रचनाओं की भी हम लोग क्लास कर चुके हैं, है ना, और एक हम लोगों ने संपूर्ण व्याकरण की क्लास की थी। तो आप सभी को याद होगा कि ये हिंदी की क्लासेस की बात हो रही है ना। तो ये ऐसी क्लासेस हुई है, अगर उनको भी अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, पिछली क्लासेस को भी आप एक बार देखिएगा, ठीक है। आगे तो हम लोग इसमें प्रॉपर सारी चीजें करेंगे ही करेंगे, है ना। तो अब इसके बाद आता है कि मैम सामाजिक विज्ञान की मैराथन, ये हमने बताया बच्चों को कि लगभग ये 16 घंटे का पैकेज है ना, लगभग 16-17 घंटे का पैकेज है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये 16 आवर्स का पैकेज है, 16 घंटे का पैकेज है। तो ये हमारे बच्चे कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कर लेंगे ये 16 घंटे की क्लासेस। अगर नहीं करे हैं तो पहले अब कर लेंगे, कोई दिक्कत कर लेंगे सर। अब बड़ा सवाल ये आता है कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा, है ना मैम? जी सर। तो इसके अच्छा नोट्स के बारे में बताएंगे बच्चों को, फिर नोट्स उसके बाद बताएंगे कि जो टेस्ट हुआ था टॉपर कौन है, मतलब कितने बच्चे हैं, यानी कि आपको नोट्स का बताया जाएगा, फिर टॉपर कौन से वो बच्चे हैं उनके नाम बताए जाएंगे आपको, है ना। उसके बाद सर क्या करेंगे? उसके बाद फिर एंड करेंगे, बिल्कुल समाप्त, ठीक है। मोटिवेशन आपके कमेंट्स देख करके ना, जी बिल्कुल, इनके कमेंट्स देख करके। तो पहले अब सुनो ध्यान से, जैसे सर नोट्स कहाँ मिलेगा, ठीक। अब नोट्स कहाँ मिलेगा तो बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ। नोट्स जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। मैम कहाँ पर मिलेगा नोट्स? ऐप के ऊपर मिलेगा। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर बस किसी तरीके से नोट्स मिल जाए तो काम हो जाए, और बच्चे पूछ भी रहे हैं सर नोट्स कहाँ मिलेगा। तो नोट्स कहाँ मिलेगा बच्चे अक्सर पूछते हैं। और अब इस नोट्स का फायदा क्या है मैम, मैं बताता हूँ। मैम जैसे मान लीजिए आप आइएगा सामने जी, मान लीजिए कि आप क्लास 10th में हो, ठीक है, आप क्लास 10th में हो, मैंने आपको पढ़ाया जी सर, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया और आप पेपर देने के लिए गई जी सर, आप पेपर दे करके आई, मैं आपके स्थान पर बैठी हूँ, ठीक है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैम स्टूडेंट है, ठीक है, इमेजिन करो कि मैम स्टूडेंट है और अब मैम का कल हिंदी का पेपर है, ठीक है, कल हिंदी का पेपर है और मैम चाहती है कि जो सर ने पढ़ाया है हिंदी में साल भर, या जो भी चीजें सर ने अभी पिछले दिनों में पढ़ाई हैं, या मान लीजिए मैंने 500 MCQ करा दिए और उसके बाद मैम को लग रहा है कि अब ना बस किसी तरीके से सारे MCQ एक नजर देखने को मिल जाए, तो अब मैम बार बार वीडियो पे क्लिक करेंगे, फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा, देखना है, सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया कि भैया ये सोचा कि बच्चों को PDF दे दे, जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं वो सारी की सारी जी सर, और जो 15 दिसंबर से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक की सारी PDF जितनी भी क्लासेस YouTube के ऊपर हुई हैं वो सारी के सारी ये मिल जाएगा उसमें, उस ऐप के अंदर मिल जाएगा जी, ठीक। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये वाले नोट्स ना हमको बस फ्री में दे दो। बेटा अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ऐप बनता है ना तो उसमें बहुत खर्च आता है, और जब इतना सब कुछ तो हम आप लोगों के लिए ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं जितना मैं कर सकता हूं जी। टीम है छोटी सी जो भी है हमारे पास, उसको भी सैलरी देनी होती है, हम लोगों को भी अपना जीवन गुजारा करना होता है। तो अगर ये वाला जो ऐप के ऊपर मैम इसका प्राइस ज्यादा था, मैंने कम कर दिया बच्चों के कहने पे जी। कितना मैंने कम कर दिया बच्चों के, बता दीजिएगा सर, बता देंगे इनको अभी, ठीक है। मैंने कम कर दिया कि भैया चलो ठीक है, आप कुछ भी ले पाओगे इतना कि भाई ठीक है, आप सोच नहीं सकते जितना आपकी कोचिंग का फीस होता है ना उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, उतने में हो जाएगा, ठीक। तो चलो देखो नोट्स कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद इसकी फीस बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा भैया। आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करो और ऐप का नाम नीचे लिख करके आ रहा है, पढ़ लो नीचे, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, आप जैसे ऐप को डाउनलोड करोगे उसमें आप रजिस्टर कर लेना, अगर नए हो तो, अगर पुराने हो तो फिर आपके पास ऐप है ही, और अगर आपका नहीं खुलता है तो आप अपने मोबाइल नंबर से दूसरा अगर कोई नंबर है किसी दूसरे नंबर से भी खोल करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैम मान लीजिए कि बच्चों ने जो PDF वाला कोर्स है उसको सेलेक्ट किया जी सर, ठीक, फिर उसके बाद उसमें बाय नाउ पे क्लिक किया। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी मैम बच्चों को और बात बताना चाहूंगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भाई हम बिल्कुल फ्री में PDF दे देंगे बेटा, लेकिन एक चीज बता दें, जब बात जहाँ पे फ्री की होती है ना वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, पर हम लोग ना हाँ वैल्यू पे बच्चे भी नहीं करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि लगता है ठीक है बाद में दे देंगे। पर कोई चीज पेड होती है ना तो हमको लगता है कि हमारे बच्चे
हमको 150 रुपया दिए हैं, और 150 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती मैम, तो हमारे अंदर ऐसा फील होता है भाई अभी क्लास हुई थी, बच्चों को नोट्स नहीं दिया है, तो फिर उनको हम नोट्स देना स्टार्ट कर देते हैं और टाइम से उनको नोट्स भी मिल जाता है। बिल्कुल। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप भी मेरे से बोल सकते हो सर आपने नोट्स नहीं दिया, ठीक है, तो आप, इसलिए मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ज्ञानोदय का ऐप नहीं है तो आप ऐप को डाउनलोड करो, डाउनलोड करेंगे, आप उस पर रजिस्टर करो, सेलेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करो, बाय नाउ पे क्लिक करो, और दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा आपका पे ऑनलाइन और दूसरा आएगा स्कैन क्यूआर। ठीक, अगर आपके उसी फोन में गूगल पे, फोन पे है तो आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट करोगे, आपका कोर्स खुल जाएगा। और अगर स्कैन क्यूआर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक क्यूआर कोड खुल के आएगा। अब मान लीजिए मैम आपका मोबाइल है, अब आप एक मोबाइल लीजिएगा मैम, आप इसको लीजिए, ये लीजिए मोबाइल, और मान लीजिए मैम कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, ये मैम का मोबाइल है। मैम मेरे पास आई हैं और मैम बोल रही है कि सर हमको ना कोर्स खुलवाना है अपना, तो मैम क्या करेंगी, ऐप के ऊपर जाएंगी, ये सारी चीजों को फॉलो करेंगी और बोलेंगे कि भैया ऐसा करो ना कि ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके पेमेंट कर दो। अगल बगल किसी दुकान पे गई मैम, अब वो, मैं इनको देखा, अच्छा ठीक है क्यूआर दिख रहा है, मैंने उसको स्कैन किया और स्कैन करके अपने से पेमेंट करके बोल दिया लो भाई आपका पेमेंट हो गया। अब मैम ने कहा कि लो सर आपने जो पेमेंट किया वो मैम को दे दिया, मतलब मुझे दे दिया। अब आपके फोन में आपका कोर्स खुल जाएगा, बिल्कुल, ना तो पेमेंट करने वाली की कोई डिटेल नहीं पता चलेगी और आपका कोर्स खुल जाएगा, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, बहुत बहुत आराम से कर लेंगे। तो अब ना इसका पहले जो प्राइस था वो कितना था, 199 बच्चों के लिए मैम मैंने 199 रखा था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कोर्स ले लिया, लेकिन अब बहुत कम समय बचा है बच्चों को लगता है, तो मैंने इसका जो प्राइस है ना वो कम कर दिया है और प्राइस कम करके 149 कर दिया बच्चों के लिए, यानी मैम 50 रुपये मैंने और कम कर दिया। अच्छा अब मैं बताता हूं कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। भाई सवाल तो यही है ना कि भैया 149 में सर आपको क्या मिलेगा। इस 149 में मुझे जो पैसा मिलेगा ना वो मैं बताता हूं, केवल मैम 69 रुपये मुझे मिलेगा, बाकी सारा टैक्स में चला जाएगा। केवल 69 यानी 70 रुपया, इसका आधा बाकी सब टैक्स में चला जाएगा, क्योंकि अब हमें ऐप वालों को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, जो हमारी टीम है वो तो हमसे पैसा लेगी ही ना, तो सिर्फ हमको इसमें 50-60 रुपए का मिलेगा। बिल्कुल, और जिसमें मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल सब लेकर करके मैं कर लूंगा और क्लासेस इनकी फ्री रहेंगी सारी। बिल्कुल, और इससे होगा क्या कि आपको भी प्रॉपर पूरा नोट्स मिलेगा। हाँ। आप लास्ट टाइम में चीजों को अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि एक जगह पर आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, एक जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, पे देख ली नोट्स उससे बना लिया, पढ़ के चले गए एक रात पहले। बिल्कुल, है ना मैम, मान लीजिए इनका पेपर है अभी, अगर सुनो एक चीज और बता देता हूँ, ये 149 ना पूरे 31 जनवरी तक रहेगा। 31 जनवरी के पहले जरूर ले लेना बच्चों, 31 जनवरी तक, फिर बढ़ सकता है क्योंकि फिर नहीं मानेंगे ना ऐप वाले, क्योंकि ये मैं आपके लिए खुद से कर रहा हूँ। सर लिख के बता दीजिएगा, 31 जनवरी बोल के बता दीजिए, समझ जाएंगे। तो ये मैं खुद कर रहा हूँ, मैं अपना नुकसान झेल करके कि चलो ठीक है भाई बच्चों को मिल जाएगा। और ये जो 149 है ये सिर्फ इसलिए, मैं चाहता तो इसको भी बहुत ज्यादा रख सकता था, पर मैं चाहता हूँ हर बच्चे को मिल जाए मैम। बिल्कुल, और मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी और जो भी सारी चीजें होती हैं उनका खर्च भी निकाल सकूं। मुझे बहुत कुछ ज्यादा नहीं चाहिए बेटा, भगवान का दिया हुआ आपका प्यार बहुत है हमारे लिए। बस ये 149 का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप ये चीज मत सोचना कि सर 149 बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत कम फीस है मैम ये तो। और इसके बाद इससे हमारा क्या होगा कि हमको इसमें से जो 50-60-70 रुपए मिलेगा उससे मैं अपने खर्च चला पाऊंगा, जो हमारी टीम है उनको मैं सैलरी दे पाऊंगा। ठीक, बस इतना समझ लो, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यहां तक एक बार जल्दी से बता दो, समझ गए? आगे चलूं तो ये वाला आप आराम से ले सकते हो। आगे चलेंगे, बच्चों को बताएंगे मैम टॉपर नेम बताने। हाँ मैम, एक चीज और भी कि इसमें ना 16 दिसंबर से लेकर के बोर्ड परीक्षा तक के सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्लास के सभी जो यूट्यूब नोट्स होते हैं वो सारे मिलेंगे। फिर मॉडल पेपर, मैराथन क्लास, वन शॉट कक्षाओं के सारे नोट्स, जो भी हमने पीछे क्लासेस दिखाई थी उनके भी नोट्स मिल जाएंगे। जी, जो भी हम लोग क्लासेस करेंगे ना सारे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हाँ। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? जैसे मतलब हम लोग क्लासेस करेंगे ना प्रॉपर, जितनी भी क्लासेस होंगी सबके नोट्स बच्चों इसी में आपको मिलेंगे। हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद जिन बच्चों के पास ज्ञानोदय का कोई भी बैच नहीं है उनको कोई भी मतलब इसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बैच है ज्ञानोदय का, कोई बैच अगर आपके पास है ज्ञानोदय का, तो आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, नहीं लेना है इनको। फिर पेमेंट केवल एक ही बार करना होगा, बार बार नहीं करना, एग्जाम तक आपके पास रहेगा।
बाकी पेमेंट के मेथड यहाँ पे लिखे हुए जो प्रोसेस हमने बताई। चलिए मैम, अब बच्चों को बता देते हैं कि टेस्ट का रिजल्ट क्या था जी। अब एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि क्या आप लोग टेस्ट के रिजल्ट को जानने के लिए एक्साइटेड हो? एक बार प्लीज जल्दी से बता देना मेरे बच्चों, क्या टेस्ट का रिजल्ट जानने के लिए आप एक्साइटेड हो? यस और नो? यस और नो? सर एक्साइटेड है बच्चे। एक्साइटेड है बच्चे जी। अच्छा, टोटल कितने टेस्ट हुए थे मैम? 5 टोटल 5 टेस्ट हुए थे। 5 सब्जेक्ट के हुए थे सर। हाँ, 5 सब्जेक्ट के टोटल 5 टेस्ट हुए थे। देखो बेटा, एक बात बता देता हूं मैं, ज्ञानोदय पर जो भी होगा ना वो एकदम ईमानदारी के साथ सॉलिड, क्योंकि मैं आपको अपना छोटा भाई बहन मानता हूं, छोटा भाई बहन मानता हूं अपना, और अगर मैं आपको अपना छोटा भाई बहन मानता हूं, मैं आपके प्रति हमेशा ईमानदार रहूंगा, आपकी प्यारी मैम भी आपके प्रति ईमानदार रहेंगी। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तुम्हें कभी डांटने की तो बेटा मैं बिल्कुल डांटूंगा, अगर मुझे लगेगा आपको मोटिवेट करने की तो मैं बिल्कुल आपको मोटिवेट करूंगा। अब टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं मैम। फटाफट से देखते हैं बच्चों के नाम। टोटल जो बच्चों ने टेस्ट दिया, टोटल जो बच्चों ने टेस्ट दिया इस पूरे टेस्ट को मैं उसकी संख्या बताता हूं, लगभग मैम 80,000 बच्चों ने टेस्ट दिया। और सर सब्जेक्ट भी बताइएगा, उसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस है ना, ये 5 सब्जेक्ट थे और 5 सब्जेक्ट का बच्चों ने जो टेस्ट और दिया था। उसके बाद मैम मैंने इन लोगों के लिए एक चीज और भी कर दी है कि जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए उनके लिए मैंने टेस्ट खोल दिया है। आज आप जा करके ऐप पे टेस्ट को चेक करोगे तो टेस्ट खोल दिया गया है, और टेस्ट कैसे देना है नहीं पता है तो हमने एक वीडियो बनाया था 20-25 मिनट का, अभी जल्दी ही लाइव में जाकर के चेक कर लेना, पता चल जाएगा टेस्ट कैसे होगा, किस तरीके से। तो आप उसको दोबारा से, मतलब दोबारा से आप मान लीजिए आपने नहीं किया है तो आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए आगे। तो चलिए, तो हमने क्या बताया भाई, टेस्ट का रिजल्ट 80,000 बच्चों ने लगभग टेस्ट दिया था। ईमानदारी के साथ बिल्कुल बताता हूं, इन 80,000 टेस्ट में मैम मैंने आज पूरा रिजल्ट बनाया और ऑटोमेटिक रिजल्ट बन जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मैम जिनके 100 में 100 आए और उनको लग रहा था कि भाई मेरी फर्स्ट रैंक है, मेरी फर्स्ट रैंक है, और लगभग इन 80,000 में से लगभग 800 प्लस बच्चे ऐसे थे मैम जिनका 100 आउट ऑफ 100 है, जिनका मैम 100 आउट ऑफ 100 है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पूरे टेस्ट को 25 मिनट 30 मिनट में खत्म कर दिया। हिंदी में 100 के 100 क्वेश्चन मैम आपके टेस्ट में एक बच्चे ने 5 से 6 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन कर डाले। सर 5-6 नहीं बोला था, 4 या 5 मिनट में। 5 मिनट अच्छा, सेकंड था। अच्छा, इतना समय लगा उसको। जो कम टाइम लगेगा ना उसके अकॉर्डिंग रैंक बनेगी बच्चों। इसमें से क्या किया मैम, मेरी डायरी उठाइएगा प्लीज। मैंने क्या किया, मैंने कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया इसमें से। अब कैसे सेलेक्ट किया वो भी मैं तरीका बताता हूँ ईमानदारी के साथ। जैसे पहले बच्चे जो पहली रैंक आई थी, हो सकता है आपको आपकी पहली रैंक दिखाई दे रही होगी, और पहली रैंक उसी को दिख रही होगी जिसका 100 में 100 होगा। अगर किसी की 99 है ना तो उसकी पहली रैंक नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में सब बच्चों के मतलब बच्चे ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं है जिसमें 100 में 100 ना दिए हो, जिसमें 100 में 100 बच्चे ना हो। किसी टेस्ट में 200 बच्चे 100 में 100 है, किसी में 150 है, किसी में 300 है, किसी में 400, ऐसे ऑल ओवर मिलाकर के 800 से ज्यादा है। तो अब रैंक कैसे बनती है ये मैं पहले क्लियर कर दूं। रैंक बनती है कि जो बच्चा कम समय में टेस्ट को दिया होगा। अब एक ऐसा हिंदी वाला टेस्ट था, मैं उसमें परेशान हो गया। कैसे परेशान हो गया मैं बताता हूं। हिंदी वाले टेस्ट में क्या हुआ मेरे बच्चे कि हिंदी के टेस्ट में रिंकू यादव, मोनू चौहान, जया, अभिनंदन, विनय, यश रजक, अभिषेक यादव, अनिल कुशवाहा, नैतिक मिश्रा, और उसके बाद सर मैंने ही लिखा था ना, निशा राणा, ठीक है, मनोज कुमार, और इतने बच्चे जो थे वो ऊपर से लेकर के नीचे तक सबके 100 में 100 थे। इनमें से 100 में 100। लेकिन इधर भी हमने जो लिस्ट बनाई, मैं एक सेकंड बस इनको बता दूं, हमने जो लिस्ट बनाई वो ऐसे बनाई कि मैं ऊपर से नीचे तक देखते हुए आया, और उसके बाद जो बच्चे का पहली सबसे ऊपर नाम था, चेक किया कि इसके पास क्या कोई भी ज्ञानोदय का बैच है। अगर उसके पास ज्ञानोदय का कोई भी बैच था तो फिर मैंने उसको एलिमिनेट किया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बैच। फिर मैंने नीचे वाले को सिलेक्ट किया, अगर उसके पास बैच नहीं था उसको मैंने सिलेक्ट किया और इस पर नाम लिखा मैंने। जिनके पास बैच था और उनकी रैंक उन बच्चों से ऊपर आई है, जिनकी इन बच्चों से ऊपर आई है जो यहां भी नाम लिख करके आएंगे जी, तो मैंने उनके नाम डायरी में लिख लिए। जिसमें से आज हमने रिया को, पवन कुमार को, अभिषेक यादव को, मनोज कुमार को हमने कॉल की पर कॉल उठी नहीं, और इसके बाद विशाल वर्मा को,
विशाल वर्मा को हमने मतलब रिया, पवन, अभिषेक और विशाल, इन 4 और बच्चों को ऋत्विक। कोर्स दिया जा चुका है जी। ऋत्विक का नंबर व्हाट्सएप पे है नहीं, यश का नंबर व्हाट्सएप पे है नहीं, विवेक को कॉल किया पर ढंग से बात नहीं हो पाई। तो बाकी के जो 6 बच्चे बचे हैं जिनको अभी टेस्ट का नहीं मिल पाया है, वो इसके बाद खत्म होने के बाद मेरी तरफ से असाइन कर दिया जाएगा उनको, उनके नंबर पे टेस्ट। बाकी जैसे मैंने नाम बताया कि ये 10 बच्चे हैं मैम, ये 10 बच्चे हैं। पहला रिया। अच्छा, कैसे पहचानोगे मैम? एक बार नाम सबके ले लूं। रिया, विपिन, पवन, रिंकू, मोनू, जया, अभिनंदन, विनय, यश, अभिषेक, अनिल, नैतिक, निशा, मनोज, शत्रुघ्न, ऋत्विक। और शत्रुघ्न मैथ में पहली रैंक है इनकी, शत्रुघ्न की मैथ में पहली रैंक है। यश, सिंह, विवेक यादव, हिमांशु, अभि और सत्यम पाल, ये थे हमारे वो बच्चे जिन्होंने 100 में 100। बहुत सारे और बच्चे भी हैं 100 में 100। अगर कोई छूट गया है ना तो बुरा मत मानना मेरे बच्चे, हमने उन बच्चों को चुना जिनके पास कोर्स नहीं था। ठीक, तो अब रिया के बारे में बात करते हैं। इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या किया है, इन 4 डिजिट को यहाँ पे हटा दिया है। और ये मैंने इसलिए लिखा कि अगर कोई बच्चा है और उसका नाम रिया है और लग रहा हो कि भाई मतलब ये मैं बोल दूं जैसे कि कोई किसी का नाम रिया है मान लो, और बोले सर मैं तो 100 में 100, तो रिया तो कई हो सकती है ना, इसलिए मैंने मोबाइल नंबर दिया कि आपको पता रहे कि हाँ मैं नहीं, दूसरी कोई रिया थी जो टॉपर बनी। इसलिए बच्चों ये मोबाइल नंबर आपका दिया हुआ है, इसलिए मैंने मोबाइल नंबर इधर डाल दिया कि भैया इससे आपको पता रहेगा कि हाँ मैं टॉपर थी या मैं टॉपर हूं या नहीं, मतलब मेरी रैंक आई है या नहीं, मुझे बैच मिला है कि नहीं। तो रिया को मैम दे दिया मैंने। पवन को से भी बात हो गई हमारी कॉल के ऊपर, आज ही बात हुई शाम को 4 बजे, रिया से भी बात हुई, तो रिया और पवन को मिल गया। ठीक है, इसके बाद हम अगला अगर बात करें अगले उस पे, तो अभिषेक यादव, अभिषेक से भी बात हो गई। फिर उसके बाद मनोज कुमार का कॉल नहीं लगा था, तो इन बच्चों से हमारी बात हो चुकी है, मनोज कुमार से भी। ऋत्विक से मैम हुई कि नहीं, डायरी में भी देखना पड़ेगा मुझे। फिर उसके बाद विशाल से ऋत्विक का व्हाट्सएप नहीं है, आप कह रहे थे? ऋत्विक का व्हाट्सएप नहीं है मैम, इनके नंबर इनको देखने दीजिए। तो ये यश सिंह दिख रहा है ना, यश सिंह, फिर उसके बाद विवेक यादव, फिर उसके बाद अभि यादव और उसके बाद सत्यम पाल। अगर इन नंबर में से कोई बच्चा ऐसा जिसका व्हाट्सएप नहीं बना है तो प्लीज व्हाट्सएप बना लो। ये नंबर पे जो मनोज कुमार है इनका भी व्हाट्सएप नहीं बना है। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों की रैंक 1 आई है उनको ऐप के ऊपर रैंक 1 दिख रही है, लेकिन उनका समय ज्यादा था, आपसे पहले कोई दूसरा बच्चा था जिसने टेस्ट को सबमिट कर दिया। बच्चों का कहना है कि ऐप का नाम क्या है, बच्चों को नहीं पता। नाम बेटा नीचे लिख करके आ रहा है ना, ज्ञानोदय के गुरुजी, नीचे ऐप का नाम लिख करके तो आ रहा है ज्ञानोदय के गुरुजी। ठीक है, तो मैम ये था टेस्ट का रिजल्ट जी। तो भाई सभी को बहुत बहुत बधाई जिनके 100 में 100 आए, और ऐसे ही और क्या टेस्ट हो, ठीक है, आप लोग मुझे बताना। मैम अब एंड करते हैं और आज की इस क्लास को, और मैं बच्चों से मैम एक बात बोलना चाहूंगा जी, कि ये जो यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या ये पूरा का पूरा हमारा, प्लीज ध्यान से देखना, ये इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और ये पूरा टाइम टेबल आपको फॉलो करना है डेली, ये पूरा टाइम टेबल आपको डेली फॉलो करना है। मैम एंड किया जाए आप क्लास को। जी सर, क्योंकि आप सारी तो प्लान बता चुके हैं। हाँ, सारी चीजें हो चुकी हैं बच्चों। अब मैम एक बार कमेंट्स बच्चों के देख लेते हैं और बोलेंगे एक बार, आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग, और मिलेंगे हम लोग कल शाम 6 बजे आपकी क्लास के संग। ठीक है, क्योंकि आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग। मैम एक मोबाइल दे दीजिएगा मुझे कमेंट्स पढ़ने के लिए, मेरा वाला दे दीजिए, ये नहीं, ठीक है, दे दीजिए वाला। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ अस्त्र फेंके हैं, ब्रह्मास्त्र बाकी है अभी, ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र अभी बाकी है। कोई बच्चा कह रहा है कि मैम अभी मैंने हिंदी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब जैसे आपको सारा बताया गया है बच्चों, जैसे जैसे क्लासेस हो सभी को फॉलो कीजिएगा, हर एक चीज करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ, अब मैं कुछ कमेंट्स देखना स्टार्ट करता हूँ बच्चों की। सर आपका नंबर क्या है, आपका नंबर क्या, ऐप का नंबर क्या है कि आपका नंबर क्या है, क्या लिख रहे हो बेटा? मैम आप बोल लीजिए, बच्चे कह रहे हैं आप तो मैम को बोलने नहीं देते हैं।
सर अभी जानकारी दे रहे थे ना आप सभी को। हाँ, ठीक जानकारी है? दे रहे थे। हाँ, तो मैं आपकी कमेंट से देख रही थी। और सर ये वाला पोल बच्चों को दे दीजिएगा जो टाइम का पूछना है। हाँ, है टाइम ना, का। कि आप सुबह जो है आप 10 बजे चाहते हैं या 4 बजे चाहते हैं या दोपहर में 2 बजे चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो मैम तो कल ये इनकी दे पहली दीजिएगा। क्लास होगी हाँ, कल शाम 6 बजे। कल शाम 6 बजे यानी 27 जनवरी शाम 6 बजे हम लोग हिंदी की क्लास के साथ में शुरुआत करेंगे। ठीक है, हिंदी की क्लास के साथ में शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग भाई क्या करेंगे कि आपको बताया जा चुका है कि क्या करेंगे हम लोग, है ना। और सुबह सोशल साइंस की क्लास आएगी मैम इन लोग की सुबह, हाँ कल सुबह, आज। हाँ, कल सुबह। कल सुबह, ओके। मैं इधर ही कमेंट से देख रही थी। गुरुजी आप हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं बेटा। बिल्कुल, आप लोग भी बहुत मेहनती हो, इसीलिए तो मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी मेहनत करते हो तभी तो मैं मेहनत करता हूँ। और हमारे साथ और कौन है? अब एक बार आप सभी बताइएगा भी कि भाई कैसा लगा है आपको, है ना। हाँ, आप लोग कैसा लगा है कमेंट ये करके भी जरूर बताइएगा बताना कि आप कि लोग कैसा लगा कैसा है। फील किया। और मैं सबसे यही उम्मीद करूंगा कि सब लोग कमेंट करो और सब लोग मुझे बताओ कि हाँ सर मैं अब मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इस सीरीज के साथ में हूँ, है ना। चल रही है मैम कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। वही तो मैं भी इधर देख रही थी सर। सर अगर मैं कोर्स ले लिया और पेमेंट कर दिया, कोर्स कहीं और तो नहीं जाएगा? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने टेस्ट 5 मिनट में कर दिया था मैथ का। नॉट पॉसिबल माय डियर। कैसे 5 मिनट में मैथ का टेस्ट हो सकता है? इट मीन्स कि आपने फिर कोई नकल करके भी करता ना तब भी 5 मिनट में मैथ का टेस्ट नहीं हो जाता। ये भी सोचो बेटा। तो कल की क्लास भाई बेहतरीन होगी। सर शुरुआत हम लोग कंप्यूटर भी हिंदी करा से देना मैम। करेंगे। कंप्यूटर भी इन लोगों को जो भी दे सकेंगे अपनी तरफ से बिल्कुल करेंगे। कोशिश पूरी की जाएगी। ठीक है बच्चों। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे हैं, रितिका, सृष्टि, राजपूत, और उसके बाद शमा, परवीन, रामदेव, ठाकुर। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैम अभी एंड करते हैं। हाँ चलिए फिर हम लोग हाँ एंड करते हैं। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और पोल आपको मिल जाएगी, टाइम भी उसमें बता दीजिएगा आप सभी। ठीक है, बिल्कुल। तो आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग। और मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कल शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास। हाँ मैम के संग, हिंदी की क्लास के संग, है ना। हिंदी की क्लास के संग और आपकी प्यारी मैम के संग। तो चलिए एंड करते हैं आज की सेशन को। तब तक के लिए मैम बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों।